जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान यूथ ट्रेनिंग सोसाइटी के इस लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। माई सेल्फ मोहम्मद खुर्रम इरशाद, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान यूथ ट्रेनिंग सोसाइटी। नाज़रीन, आज का हमारा जो सेशन है वो बहुत ही हेल्पफुल भी होने वाला है आपके लिए और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसा फील्ड जो दुनिया का सबसे टॉप लेवल डोमेन्स में आता है। उस पे आज इंशाल्लाह बात होगी। और सिर्फ टॉपिक की बात नहीं है, जब हमारे साथ गेस्ट एक ऐसे गेस्ट शरीक हों जो ऑलरेडी उस फील्ड में टॉप लेवल वर्कर ही नहीं, एक पियोनियर भी कहलाएं, तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो सेशन मज़ीद फ्रूटफुल हो जाता है। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हमें ज्वाइन करने वाले हैं, थोड़ी ही देर में वो हमें इस सेशन को ज्वाइन करेंगे। उनका इंट्रोडक्शन और उनकी नेम मैं आपके साथ थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह शेयर करने वाला हूँ। तो आपसे दरख्वास्त है कि इस सेशन को एंड तक सुने। पाकिस्तान यूथ ट्रेनिंग सोसाइटी, जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल आप सब के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए और आपकी डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट सेशंस लेके आ रही है। मैम, वेलकम टू दिस सेशन। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप खुरम? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपनी मसरूफ़ियात में से पाकिस्तान यूथ ट्रेनिंग सोसाइटी के इस लाइव सेशन के लिए टाइम निकाला और हमें जॉइन किया। वेलकम बच्चे। मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ, जब आप लोगों को ज़रूरत पड़े या किसी भी स्टूडेंट को ज़रूरत पड़े ऐसे सेशन की, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मैम, थैंक यू सो मच। मैम, मैं यहाँ पे मैं ऑडियंस को आपका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। गाइज़, हमारे साथ इस वक़्त मैम खंसा मौजूद हैं, जो कि लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में सीएस एंड आईटी डिपार्टमेंट में। माशाल्लाह, मैम बहुत ही क्रिएटिव डिज़ाइनर हैं, ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं और बहुत सारे ऐसे टॉप ब्रांड्स हैं जिनको मैम ने गाइड भी किया, डेवलप भी किया और उनकी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को मैम ने गाइड भी किया और इस तरह से ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को लेके चल रही हैं। लेकिन इसके साथ-साथ मैम बहुत से स्टूडेंट्स को भी गाइड कर रही हैं, उनके करियर डेवलपमेंट के हवाले से, उनके फ्यूचर के हवाले से और उनके करियर के हवाले से उनको गाइड भी कर रही हैं एज़ अ लेक्चरर। और इसके साथ-साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि मैम इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर। एज़ अ वुमेन जो अचीवमेंट्स इन्होंने हासिल की, वो सर्टिफाइड ट्रेनर्स भी हैं और इसके साथ-साथ लेक्चरर होने के साथ-साथ वो स्टूडेंट्स को अपने सेल्फ बेस पे गाइड कर रही हैं। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग वंस अगेन। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा अपने बारे में खुद भी बताएँ। ओके। मेरा नाम हंसा सलीम है। मैंने बेसिकली वैसे तो बीएस ऑनर्स किया है कंप्यूटर साइंसेज में पंजाब यूनिवर्सिटी से। एंड देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा गैप बीच में आया, तो उसको रिफिल करने के लिए मैंने सीसीएनए किया नेटवर्किंग फील्ड से। देन उसके बाद मैंने फिर कंटिन्यू किया स्टडीज़ को और मैंने एमएस किया कंप्यूटर साइंसेज के अंदर। साथ-साथ मैंने अपने अ, जितने भी स्टूडेंट्स थे जो मेरे जूनियर थे, ठीक है? उनको भी मैंने गाइड करती रही, साथ-साथ उनको भी पढ़ाती रही। साथ-साथ कुछ जॉब से रिलेटेड भी चीज़ें करती रही। कुछ सर्टिफिकेट्स लिए, ट्रेनिंग्स वगैरह को अटेंड किया, वर्कशॉप्स की। इन सब में काफ़ी वक़्त तो लगा, लेकिन ये है कि काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ मुझे इन चीज़ों का कि कहाँ लैकनेस है, कहाँ कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम फ़िल कर सकते हैं अपनी एबिलिटीज़ के थ्रू। तो वहाँ पर जो है मैंने उन लैकनेस को फ़िल करने की अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है। बेसिकली मेरे पास जो है वो 26 सर्टिफिकेट्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग से माशाल्लाह, रिलेटेड है। माशाल्लाह। उसके अलावा मैंने 15 ब्रांड्स के साथ काम किया है, जिसमें हेड एंड शोल्डर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, मोर्टीन है, शेल है और बहुत जी, सारे जी। इस तरह के ब्रांड्स हैं कि जिनके साथ मैंने काम किया। और जो बेसिक एक लैकनेस मैंने देखी सरगोदा लेवल पर, क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ सरगोदा से। तो यहाँ पर जो मैंने एक लैकनेस देखी वो ये थी कि जब मैं भी एज अ स्टूडेंट लाइफ मैंने भी गुजारी यहाँ पर, तो मैंने ये देखा कि यहाँ की मार्केट में ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत कम है। ना होने के बराबर यहाँ जो इंस्टीट्यूट्स हैं
बहुत सारे टीचर्स जो बिल्कुल। इन इंस्टीट्यूट्स में हाँ ये ज़रूर सिखा देते हैं कि एडोब फोटोशॉप, एडोब इनडिज़ाइन, एडोब प्रीमियर प्रो ये सब होते क्या हैं? जस्ट एक टूल के सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल मार्की टूल है तो उससे एक बॉक्स ड्रॉ हो जाएगा दैट्स ऑल। इसके अलावा वो ये नहीं बिल्कुल। बताते थे कि मार्केट में ये इसका यूसेज क्या है, ठीक है? तो इस चीज़ बिल्कुल, को मैंने वेरी फिल आउट करने इम्पोर्टेंट। की कोशिश की है अपनी थोड़ी-सी एक एफर्ट के थ्रू। आजकल तो मैं माशाल्लाह मैम आप करंटली पढ़ा रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ आप सरगोदा में बिल्कुल ठीक कह रही सीएस हैं। एंड आईटी का। जी, जी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और ये बात मैंने आपके स्टूडेंट्स के मुँह से भी सुनी है कि हमारी जो मैम हैं वो ना सिर्फ़ हमें पढ़ाती हैं बल्कि हमें प्रैक्टिकल भी दिखाती हैं। मैम इस सेशन को मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँ तो मैं पहले ये चाहूँगा कि हमारी जो बहनें हैं, जो फीमेल्स हैं, उनके लिए आप किस तरह से मैसेज देना चाहेंगी? फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ कि क्या ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग जो है वो मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट्स के लिए सेम स्कोप रखता है? क्योंकि इसमें तो आप ऑनलाइन भी अर्निंग कर सकते हैं और अपनी वर्किंग कर सकते हैं। और दूसरा मैम आप अपने बारे में ये भी बताएँ फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इतनी चीज़ें अचीव की तो क्या आपके लिए मुश्किलात भी थी या किस तरह से आपने इतनी चीज़ें अचीव की और क्या-क्या मुश्किलात आपको इसमें पेश आई? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या फीमेल मेल के लिए ये चीज़ है, तो जी, वाक़ई जी। ही ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है? इसमें ये नहीं है जी, जी। मैंने पढ़ाने के सेशन में भी ये चीज़ नोट की, बहुत सारे बॉयज़ कहते थे कि मैम ये तो गर्ल्स का काम है डिज़ाइनिंग, मतलब इसमें हम क्या करेंगे? बहुत सारों का मैंने बिल्कुल, इंटरेस्ट जो है बिल्कुल। वो डेवलप होते हुए नहीं देखा कि भई हम प्रोग्रामिंग साइड पर निकल जाएँगे। 1-2 बच्चों को तो ये कहते हुए भी सुना, स्पेशली मेल्स को कि मैम दूसरे बॉयज़ जो हैं वो मेरा मज़ाक उड़ाते हैं कि मैं डिज़ाइनिंग साइड पर जा रहा हूँ और इस तरह की चीज़ है। हुँ, हुँ। तो मैंने बिल्कुल, उन लोगों को समझाया कि यार ये अगर आप मार्केट में निकलें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद ये बड़ी मार्केट्स जो हुँ, हैं हुँ। जहाँ पर डिज़ाइनिंग की मार्केट्स हैं आप यहाँ पर जाएँ, तो यहाँ कोई डिफ़रेंस नहीं है मेल-फीमेल कोई डिफ़रेंस नहीं है। आप डिज़ाइनर हैं तो डेफ़िनिटली। आप एक बेसिकली काम कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा दूसरी चीज़ जो आपने कहा येस एज़ अ फीमेल बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। बहुत जगह परमिशन का इशू होता है कि आप आउट ऑफ सिटी जाएँ और वहाँ जाके आप जॉब करें या आप घर बैठकर फ्रीलांसिंग के तौर पर करें। तो बहुत सारे इश्यूज़ मुख्तलिफ जगहों पर आते हैं, ठीक है? बट आपकी एफर्ट बहुत मैटर करती है और दूसरी चीज़ ये है कि आपके घर वालों की सपोर्ट बहुत मैटर करती है इसके अंदर। जिसमें मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट हमेशा डेफ़िनिटली, से रही डेफ़िनिटली। है, मेरे बहन-भाइयों की सपोर्ट हमेशा से रही है। तो ये सपोर्ट बहुत मैटर करती है। इस सपोर्ट के थ्रू ही आप आगे जा सकते हैं और मैं तो ये भी कहूँगी कि पेरेंट्स को ज़रूर इस चीज़ में सपोर्ट करनी चाहिए कि स्पेशली गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, दोनों बराबर हैं डेफ़िनिटली, इस चीज़ के अंदर। तो सपोर्ट लाज़मी होनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी। मैम आपने बहुत अच्छी बात की है, बिल्कुल डेफ़िनेटली ऐसे ही है। पेरेंट्स की सपोर्ट जो है हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फीमेल्स के साथ और डेफ़िनेटली आपका पॉइंट मैं समझ गया, जो बात आपने की, बहुत अच्छी बात की कि फीमेल्स के लिए कुछ मुश्किलात स्टार्ट में आती हैं, लेकिन एक बार जब वो सीख लें, तो फिर उनमें बहुत सारी जो है वो डेवलपमेंट्स आ जाती हैं, तो फिर वो अपना काम खुद से कर सकती हैं। मैम ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारी लैकनेस ये भी है कि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, इतने अच्छे फ़ील्ड में होने के बावजूद और उनके पास स्किल्स भी होती हैं, फिर भी उनको प्रॉब्लम ये होती है कि उनको जॉब्स नहीं मिलती और एट द एंड वो ये कह देते हैं कि यार इस फ़ील्ड का स्कोप ही नहीं है। तो इसको इसका चाहिए अपनी प्रोफ़ाइल में उनको दूर करनी चाहिए या मार्केट को उनको कैसे हैंडल करना चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इस पे मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी-सी रोशनी डालें। अच्छा, ये देखो सबसे पहले तो ये है जैसे मैंने भी अपने करियर का आगाज़ किया था, तो एक ना गलत मिसअंडरस्टैंडिंग कहा जा सकता है बट लोगों के दरमियान में है ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि बच्चे ये समझते हैं कि अगर मुझे एडोब आ गया ना तो मुझे सब कुछ आ गया, ठीक है? और वो मार्केट में डेफ़िनिटली, निकल पड़ते हैं, डेफ़िनिटली। वो फ्रीलांसिंग करना शुरू हो जाते हैं, विदाउट एनी अदर सॉफ्टवेयर नॉलेज वो कहते हैं कि बस हम डिज़ाइनर बन गए हैं और हम मार्केट में कुछ भी कर सकते हैं। जब मैंने बिल्कुल। भी लाहौर में मेंटर मीडिया ग्राफिक्स में एज अ ग्राफिक डिजाइनर जब मैंने काम किया तो उस टाइम पर सिर्फ मुझे एडोब आता था और उसके टूल्स भी कुछ ऐसे आते थे कि जस्ट लाइक मार्केट टूल है तो उससे बॉक्स बन जाता है और मैजिक मैन टूल है तो इससे सिलेक्शन हो जाती है। इसके अलावा मुझे इसमें हुँ, हुँ, मतलब हुँ। बेसिक। टूल्स का नॉलेज था। ये नहीं पता था कि मार्केट में ये टूल्स कैसे काम कर रहे हैं, इन टूल से हम क्या कर सकते हैं। जब मैं हुँ, वहाँ हुँ। गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरा इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के बाद उन्होंने एक ब्रांड का एक डिज़ाइन मेरे सामने रख दिया यू फ़ोन का और उन्होंने कहा कि आपके पास सिर्फ हाफ एन आवर है, आप हमें इसमें ये चीज़ डिज़ाइन करके दिखाएँ।
अब वहाँ हुँ, पर मैं टोटली एक शॉक थी कि मैं कैसे डिज़ाइन कर सकती हूँ? मुझे तो ये भी नहीं पता कि ब्रांड्स की चीज़ों को फर्स्ट लेकर कैसे एक्सपीरियंस। चलते हैं और इतना। अच्छा, मैंने उनके हुँ, मार्केटिंग मैनेजर जो है उनसे बात की कि सर थोड़ा-सा मुझे नॉलेज दें इस बारे में, मुझे टूल्स का तो पता है लेकिन मुझे इन चीज़ों का नहीं पता। उन्होंने थोड़ी-सी गाइडेंस दी कि देखो ये इस तरह का काम हो चुका है मार्केट के अंदर और आप अब क्या डिज़ाइन देंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, बाय चांस जो है मेरा पहला डिज़ाइन उनको पसंद आ गया। तो उन लोगों ने क्या किया कि 1 हुँ, हफ्ता मुझे दिया कि आप 1 हफ्ता यहाँ पर इंटर्नशिप करें और उस इंटर्नशिप के दरमियान में हम आपको जज करेंगे। उस इंटर्नशिप में हम आपको देखेंगे कि आपके डिज़ाइन्स जो हैं वो किस तरह रहते हैं, किस तरह काम करते हैं, तो फिर हम आपको वहाँ पर जो है परमानेंट जॉब जो है वो अलाउ करेंगे। अच्छा, उस इंटर्नशिप के दरमियान में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और उन उस मेहनत में जो है ये चीज़ें इंक्लूड थी कि दिन रात की मेहनत थी और अगर वो एक डिज़ाइन माँगते थे तो मैं उसमें 4-4 डिज़ाइन देती थी, ठीक है? कि कस्टमर को हो सकता है कोई एक डिज़ाइन पसंद ना आए तो कोई सेकंड डिज़ाइन पसंद आ जाए। उसके पीछे दिन रात की हुँ, मेहनत थी। ये कह लें कि सर्चिंग बहुत ज़्यादा थी और क्लियर ऑब्जर्वेशन होना बहुत ज़रूरी होती है एक डिज़ाइन के लिए। तो ये चीज़ें स्टेप बाय पहले चली, ठीक है? उसके बाद जो है मार्केट में मैं जब उन्होंने मेरा काम देखा कंपनीज़ को बिल्कुल। जी गाइज़ मैम खंसा ने बहुत अच्छे अंदाज़ में जो है वो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का स्कोप जो है वो हमारे साथ शेयर किया और उन्होंने बताया अभी किसी टेक्निकल इश्यूज़ की वज़ह से मैम शायद जी, तो इन चीज़ों को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग जो है उसमें आपके पास जो है वो पेशेंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैम ने बताई है कि उन्होंने बैचलर करने के बाद जो है वो इन चीज़ों को कवर किया और जब वो फर्स्ट टाइम मार्केट में गई तो तब भी उनके साथ जो है वो इश्यूज़ मौजूद थे। और उसके बाद जो है वो जब मैम मार्केट में गई तो तब भी उनके साथ इश्यूज़ मौजूद थे। तो उन्होंने उनको फिर कवर किया बजाए इसके कि वो ये सोचती कि मैं तो बैचलर कर चुकी हूँ, तो मुझे इंटर्नशिप करने की क्या ज़रूरत है लाइक दैट। लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को भी कवर किया। मैम प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ जी, तो मैंने बात की कि जी, जी। ऐसा ही बहुत सारी कंडीशंस भी बीच में आई। जब मुझे लगता था कि नहीं यार छोड़ देना चाहिए हुँ, हुँ। प्रेशर था काम का क्योंकि उसमें उन लोगों ने जो एक बन अब आप ये चीज़ देखें कि अगर एक चीज़ का उनका शॉप फेशियाज बस ब्रांडिंग और बैनर्स बिलबोर्ड के स्कीम होती है, ठीक है? अब इन हुँ, चीज़ों में हुँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बिलबोर्ड का डिज़ाइन होता था तो हमें 5-5 डिज़ाइन एक कंपनी के देने होते थे। और उसमें ये है हुँ, कि हुँ। अगर जबकि मैंने आपको लिस्ट बताई है इसमें भी ये 15-16 चीज़ें थी जो हमने एक दिन में ये 15-16 चीज़ें तैयार करके देनी होती थी और हर चीज़ के माशाल्लाह, 3 या 4 डिज़ाइन देने होते थे, ठीक है? देने अब होते थे। उसमें ये होता था कि बिल्कुल डे के एंड पर ये भी ना हो जाता था कि बिल्कुल ही दिमाग जो है वो स्ट्रक हो जाता था कि यार अब डिज़ाइन और नहीं आ रहे ज़हन में, अब जो है बस बहुत हो गई है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था लेकिन हिम्मत नहीं हारी। स्पेशली मुझे बैकअप करने माशाल्लाह। वाले मेरे घर वाले मेरे साथ थे, जब हिम्मत हारी है तो वो साथ थे, ठीक है? तो उसमें ये है कि मैंने हुँ, हुँ। यही सोच के किया था कि यार अब करके छोड़ना है ये चीज़, ठीक है? एक नाम बनाना है। बिल्कुल। अब उसमें
बहुत टाइम ये होता है, गर्ल्स के लिए भी स्पेशली बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं, क्योंकि जब मेरा एक वो ऑफिस जो था वो घर से बहुत दूर था, तो ट्रैवलिंग में काफ़ी टाइम लगता था, उसमें भी बंदा थक जाता है हुँ, कि यार इतना ट्रैवल कर जाएँ और फिर ये करें। तो प्रॉब्लम्स हर जगह होते हैं, लेकिन आपको फेस करना पड़ता है, अगर बिल्कुल, आपको एक नाम बनाना है, तो ये सारी चीज़ें सहनी पड़ती हैं, ठीक है? तो बिल्कुल। मार्केट में भी बहुत सारे मसले मसाइल थे, किस तरह के मसले मसाइल मैं बता रही हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ बैठे हुए आपके जितने भी डिज़ाइनर्स होते हैं, आपका एक किस्म का कॉम्पिटिशन चल रहा होता है उनके साथ, कि वो कैसा डिज़ाइन कर हुँ, रहे बिल्कुल। हैं, आप कैसा डिज़ाइन दे रहे हैं, तो एक ये भी सिचुएशन आ जाती है विद इन ऑर्गेनाइज़ेशन, ठीक है? लेकिन हुँ, अल्लाह हुँ, का शुक्र है, मेरी वो कंपनी में तमाम जितने डिज़ाइनर्स थे काफ़ी सपोर्ट करते थे, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है वो सही रही। तो देन उसके हुँ, बाद मैं जब सरगोदा वापस आई, क्योंकि बीच में मेरे फादर की डेथ हो गई, तो मुझे वापस आना पड़ा, एंड देन मैंने यहाँ से हुँ, कंटिन्यू किया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं सरगोदा में जब मैंने एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर एक इनिशिएटिव लेना था, तो यहाँ पर मुझे कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिलता था कि जहाँ से मैं नहीं, एक अच्छा सीख बिल्कुल। सकूँ या इस तरह की चीज़ कर हुँ, सकूँ। हुँ, तो तब मैंने ये चीज़ सोची थी कि यार कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई ऐसी चीज़ जहाँ से मैं एक इनिशिएटिव लूँ, जहाँ से यहाँ की आवाम जो है, उनको मार्केट वर्क सिखा सकूँ, जितना मैं सीख कर सिखा आ सकें। चुकी हूँ। तो हुँ, मैंने मेरे स्पेशली मेरे जो थीसिस मैं जिन सर के साथ कर रही थी, मेरे जो कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप सरगोदा यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं अप्लाई करती हैं? उस टाइम मैं एमफिल कर रही थी यहाँ से। तो हुँ, हुँ, मुझे एज़ सच कोई पढ़ाने का इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने उनको कहा कि सर मुझे नहीं एज़ सच आइडिया कि मैं यूनिवर्सिटी में जाके कैसे इस चीज़ को शुरू करूँगी। तो आगे से उन्होंने बड़ी फ़नी बात की, कहते अगर ना पढ़ाना है हम तुम्हें निकाल देंगे, सीधी बात है। तो मैंने कहा ठीक है। तो हुँ, मतलब ठीक है, मैं एक इनिशिएटिव लेती हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने फिर यहीं पर ही 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उसमें सब्जेक्ट था मल्टीमीडिया। यहाँ हुँ, आके मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई किस हिसाब से, हुँ, कि ये था एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है? एचईसी ने हुँ, हुँ, मल्टीमीडिया जो है वो बीएससी में, बीएससीएस में, एससी में और आईटी की डिग्री के बिल्कुल, अंदर बिल्कुल। प्रैक्टिकल रखा हुआ है। अच्छा, मैंने एचओडी से बात की कि सर ये तो 14 चैप्टर्स के ऊपर कंप्राइज करती है बुक, और 14 चैप्टर्स जो हैं वो 14 के 14 सॉफ्टवेयर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्यों ना हम प्रैक्टिकल करवाएं। बिल्कुल। तो बहुत सारी हुँ, प्रॉब्लम्स यहाँ पर आई कि उन लोगों ने कहा कि सॉरी ये हुँ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, प्री प्रैक्टिकल है। क्रेडिट और तो आपने थ्योरेटिकल ही करवाना है। अब मैंने इनिशिएटिव अपने तौर पर लिया कि नहीं यार, सिखाना है चाहे कैसे भी हो जाए। अब यही मेरे पास एक फील्ड है जिसमें मैंने बच्चों को, जो बल्क में स्टूडेंट आते हैं, तो अगर मैं यहाँ से कुछ मार्केट में निकाल सकती हूँ तो बहुत कुछ हो सकता है। तो फिर हुँ, वो बच्चे भी, हम लोग ने मेरा बड़ा साथ दिया। हमने ये जो है यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के अंदर कॉरिडोर में बच्चों के पोस्टर्स बनवाकर वो हैंग करवाए। बच्चों ने मेरे साथ होके वहाँ हुँ, पर ये जितना भी हमने वो हैंगिंग के लिए जितना मटेरियल खरीदा, वो वहाँ लगाया, वो सब कुछ किया, हुँ, वो हुँ, सब बच्चों ने साथ होके करवाया। मतलब वहाँ पर जो था कि एचओडीज और उन सब ने कह दिया था कि नहीं ये नहीं हो सकता, डिपार्टमेंट आपको ये चीज़ अलाउ नहीं कर सकता कि कोई पैसे शैसे दिए जाएँ या इस काम के लिए कुछ इस तरह किया जाए। हुँ, तो हम बच्चों ने मेरे साथ मिलकर वो चीज़ की। एंड देन, और मैं कहती हूँ माशाल्लाह। उन बैजेस ने जो काम किया वो आने वाले बैजेस के लिए सबसे ज़्यादा आसान हो गया। अब आने वाले बैजेस जो भी हुँ, चीज़ सीखते हैं वो अपना डिस्प्ले करवाते हैं और उसके ऊपर सारा हैंग हुँ, ऑन किया जाता है। तो बिल्कुल, प्रॉब्लम्स हर बिल्कुल जगह आपके होती डिपार्टमेंट में हैं। मैंने देखा। हाँ जी, प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, फेस करके बस उसको निकलना पड़ता है उसमें से, उसकी सॉल्यूशन ढूँढना पड़ता है। तो माशाल्लाह, बेसिक यही है कि चाहे गर्ल्स हों, चाहे बॉयज़ हों, प्रॉब्लम्स दोनों के लिए होती हैं। ये भी एक होती है। फ़ॉल्स कांसेप्ट है कि लड़कों के लिए प्रॉब्लम इतनी नहीं होती, लड़कियों के लिए ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम्स एग्ज़ैक्टली, दोनों के लिए बहुत एग्ज़ैक्टली। होती हैं। हाँ जी, प्रॉब्लम्स दोनों के लिए होती हैं, आई बॉयज़ अंडरस्टैंड के मैम। लिए भी उतना बॉयज़ के लिए भी उतना ही होता है कि वो घर से बाहर जाकर वो कमाते हैं, वो हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में रहना ही सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ एग्ज़ैक्टली। है और ये सारी चीज़ें। तो जो गर्ल्स एक फेस कर रही होती है, वो बॉयज़ भी फेस कर रहे होते हैं। तो दोनों के लिए सेम बिल्कुल, सिचुएशन है इसके अंदर, ठीक है? बिल्कुल। हाँ जी। मैम आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की और बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही और आपके डिपार्टमेंट में एक दफ़ा मेरा जाना हुआ था तो मुझे नहीं पता था कि इस चीज़ का इनिशिएटिव आपने लिया है वहाँ पे वो जो चीज़ें सारी डिस्प्ले हुई हुई हैं मुझे लगा शायद ये यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने कुछ किया हुआ है तो वो बहुत एक चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव चीज़ नज़र आ रही थी और आपने बिल्कुल बात ठीक की है बॉयज़ के लिए भी प्रॉब्लम्स हैं और गर्ल्स के लिए भी हैं लेकिन इनिशिएटिव लेना ये एक एंटरप्रेन्योर ही कर सकता है किसी नए चीज़ का इनिशिएटिव लेना और मैम यहाँ पे मैं एक और बात आपसे बीइंग अ टीचर आपने माशाल्लाह इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया और आपने इस चीज़ को सिलेक्ट किया कि आप सिर्फ खुद ही ना काम करें बल्कि हज़ारों नहीं लाखों स्टूडेंट्स को भी ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करवाएं और समझाएं उनको सिखाएं उनके करियर के हवाले से उनको गाइड करें
तो मैम मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि बहुत से हमारे यहाँ मुझे ये लगता है कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं या बहुत से बहन-भाई ऐसे होते हैं जो जिनको नहीं पता होता इस फ़ील्ड के स्कोप के बारे में, और वो समझते हैं कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग जो है वो जस्ट लाइक वो पोस्टर बनाना और फ्लेक्स डिज़ाइन करना, कोई शॉप खोल लेना लाइक दैट, और वो अपने बच्चों को इस पे वो राज़ी ही नहीं होते। दे आर लाइक कि हमने डॉक्टर या इंजीनियर बनना है और हमने अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है, उस चीज़ का बहुत स्कोप है। जबकि मैंने तो देखा है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी बहुत स्कोप है। तो इसमें पेरेंट्स को किस तरह से लेके चलना चाहिए? बीइंग अ टीचर मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये मसला इस वक़्त बहुत ज़्यादा है और आज का लाइव सेशन रखने का मकसद भी ये है कि बच्चों को हम बता सकें, कि पेरेंट्स को भी हम ये मैसेज दे सकें कि किस तरह से वो अपने बच्चों की देखें उनके स्किल्स, और देन उनको जो है वो उनके फील्ड के बारे में डिसाइड करें। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी दूँगी अपने स्टूडेंट्स के हिसाब से। जी, जी। सबसे जी, पहले जी। तो ये कंसेप्ट दोनों तरफ से गलत समझे जाते हैं, स्टूडेंट की तरफ से भी, पेरेंट्स की तरफ से भी। स्टूडेंट ये समझता है कि जिस तरह जब मैं अपनी क्लास शुरू करती हूँ ना, जब पहला दिन होता है और बच्चे कहते हैं मैडम सिर्फ ना डीपी सेट करना बता दें। मैडम इतना हो जाए कि हम डीपी सेट कर लें। ग्राफिक डिजाइनिंग डीपी सेट करना हुँ, नहीं, ठीक है? ग्राफिक नहीं है, डिजाइनिंग बिल्कुल। का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, आप इसे जितना बहुत बड़ा बढ़ाएंगे है। उतना बड़ा है। देखिए इसमें मुख्तलिफ फील्ड्स आ जाती हैं। बहुत सारे पेरेंट्स पेरेंट्स ये समझते हैं यार ये क्या कलर भर रहे हैं, ये जस्ट पेंटिंग कर रहे हैं, ये इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, तो ये जस्ट इस तरह की चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं। पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये एक आर्ट है, ठीक है? और इस आर्ट से आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, घर बैठ के भी कर सकते हैं। आपका बच्चा आपके पास ही बिल्कुल, होगा, उसको कहीं भेजने की भी ज़रूरत नहीं है। वो फ्रीलांसिंग में इतना कमा सकता है कि आपको आराम से दे सकता है, ठीक है? अच्छा, अब बिल्कुल, उसमें मैं डेफ़िनिटली, आपको डेफ़िनिटली। एग्ज़ाम्पल्स कोट करती हूँ। देखो जिस तरह मैंने कहा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम इन अ सेंस बिल्कुल, बच्चे समझते हैं कि डीपी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें हम अगर फोटो एडिटिंग की तरफ निकलना चाहें, वो एक अलग फील्ड आ जाती है। हम अगर लोगो डिजाइनिंग की तरफ बिल्कुल, निकलना चाहें, लोगो डिजाइनिंग इज अनदर फील्ड। हम अगर फॉर एग्जांपल इस तरह की पैकेजिंग की तरफ निकलना चाहें, तो जिसमें हम पैकिंग डिजाइनिंग्स हैं और बाकी चीजें हैं, इनकी तरफ ये एक अलग फील्ड है। हम अगर फॉर स्टेशनरी वगैरह, एग्जांपल बिल्कुल, बिल्कुल। स्टेशनरी वगैरह डिजाइन करना चाहें, हम उस तरफ जा सकते हैं। इनमें हज़ारों लाखों चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एडवर्टाइज़मेंट के हिसाब से ले लें, ब्रांडिंग के हिसाब से ले लें, तो इसमें बिलबोर्ड, बैनर, इसमें फेस्टिविटी प्रिंट्स हैं, बस ब्रांडिंग है। ये सब चीज़ें बहुत बड़ी, अभी तो मैं कुछ इनमें से चीज़ें बता रही हूँ। इनमें बहुत ज़्यादा एक वास्टनेस पाई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक और बिल्कुल, इसका एक अनदर व्यू देख लें, तो कार्टून डिज़ाइनिंग जो होता है, जैसे मैं अपनी क्लास में भी बच्चों को मैक्रोमीडिया फ्लैश दिखाती डेफ़िनिटली। हूँ, जिसमें हम कार्टून डिज़ाइनिंग करते हैं, 3D कार्टून डिज़ाइनिंग। एनिमेशन वगैरह, इसके अलावा अगर आप बिल्कुल। हाँ जी, जी, एनिमेशन वगैरह। इस तरह अगर आप प्रोफेशनल वे में चले जाएँ, जो कि मैंने अभी पिछले अरसे में लाहौर से खुद भी कोर्स किया, जिसमें 3D मैक्स, माया, ज़ीब्रश, टोपोगन, सब्सटेंस पेंटर, ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं मैंने सीखे। अब इसमें क्या है, ये सॉफ्टवेयर कैसे हैं जिसमें पबजी जैसी गेम बनाई जा सके, ठीक है? तो ये हुँ, जो इस तरह की ये जो इतना बड़ा स्कोप है कि आप ग्राफिक्स में किसी भी साइड पर निकल सकते हैं। ग्राफिक्स में सिर्फ हुँ। एडोब ही सब कुछ नहीं है। एडोब से अलावा नहीं है, भी बिल्कुल। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप आगे लेकर चल सकते हैं। जिसमें लेके सबसे चल बड़ा सकते एक हैं, जो कि डेफ़िनिटली। अब मैं एग्जांपल कोट करने लगी हूँ, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत अच्छी एग्जांपल होगी, या उन स्टूडेंट्स के बिल्कुल, लिए फॉर जो ये श्योर। समझ रहे हैं कि सिर्फ ये डीपी सेटिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरा हुँ, एक हुँ। स्टूडेंट था जो कि डिजाइनिंग, उसने कहा कि मैंने उसे 5th सेमेस्टर में पढ़ाया, तो उसने कहा कि मैडम डिजाइनिंग ना मैंने कोई 10th में सीखी। हुँ। बाद उसने कहा कि मैडम लड़के मेरा मजाक उड़ाते थे कि यार ये तो लड़कियों की फील्ड है, कि तुमने कहाँ से सीख ली है और तुम क्या करोगे ऐसे ही इसके है। अंदर। हुँ, हुँ। बिल्कुल।
मैम खंसा बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड कर रही हैं कि किस तरह से हम इसको लेके चल सकते हैं, और हमें सिर्फ एक चीज़ को सीखने के बाद ही नहीं बस कर देनी चाहिए। हमें जो है वो मज़ीद टूल्स और मज़ीद चीज़ें भी साथ-साथ सीखनी चाहिए, और हमें अपडेट रखना चाहिए अपने आप को, और ये नहीं समझना चाहिए कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग इज़ जस्ट अ डीपी सेटिंग, कि हमने अपनी डीपी को अगर सेट करना सीख लिया है या हमने अपना फ़ोटोशॉप को चलाना सीख लिया है, तो बस इसी को हम कह देते हैं कि जस्ट दिस इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। दिस इज़ नॉट ग्राफिक डिज़ाइनिंग। एक्चुअली ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बहुत बड़ा फ़ील्ड है जिसमें बहुत सारे जो है वो फ़ील्ड सब फ़ील्ड्स हैं, बहुत सारी उसकी कैटेगरीज़ हैं जिसमें लोगो डिज़ाइनिंग और इस तरह सारी चीज़ें जो मैम ने बताई। और इसके साथ-साथ हमारे पास इस चीज़ का भी ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आती सारी चीज़ें हों, लेकिन हम बेशक ऑफ़िशियली प्रोफ़ेशनल किसी एक चीज़ में हो जाएँ और हम अपने आप को एज़ अ वन पर्सन उस फ़ील्ड में शो करें, लेकिन हमें जो है वो ऑफ़िशियली हमें प्रोफ़ेशनली हर फ़ील्ड में जो है वो अपने आप को लेके चलना है, और हमें हर फ़ील्ड में अपने आप को जो है वो शो करना है। तो इस चीज़ को भी हम पूछते हैं। जी मैम। हाँ जी, तो सॉरी बीच में इंटरनेट कनेक्शन के थोड़े इश्यूज़ आ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ये था, उस नो बच्चे का इश्यू नाम मैम। अफ़ान है, मेरा ही स्टूडेंट है वो। जी, जी। अच्छा, उसने 5th सेमेस्टर में जब मेरे से दोबारा पैकिंग डिज़ाइनिंग, और मैं हमेशा एक क्लास के अंदर मल्टीपल चीज़ें सिखाती हूँ, जिसमें फ़ोटो एडिटिंग है, पैकिंग डिज़ाइनिंग है, इसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे वेक्टर आर्ट है, इलस्ट्रेशन है और मुख्तलिफ दूसरी चीज़ें, एनिमेशन है, ये सारी चीज़ें। बिल्कुल। तो जब उसने मेरे से सीखा तो उसने कहा कि मैडम ये तो एक नई, जब सीखा था तो मुझे लगा था डिजाइनिंग जो है वो जस्ट एक टूल से आप कुछ भी बॉक्सेस बना दें या आप इस तरह का काम कर दें। अच्छा, बहुत कम मैंने बॉयज में भी कलर सेंस देखी है, उस बच्चे की कलर सेंस बहुत अच्छी थी, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे वो बिल्कुल, यूज करता डेफ़िनिटली, था। अब डेफ़िनिटली। उसमें क्या हुआ, उस बच्चे ने जब ये सीखा सारा, उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद जो है उसने यूजर इंटरफेस, ये जो यूआई यूएक्स का एक बिल्कुल। आजकल आया हुआ है, एक हुँ, हुँ। फील्ड आई हुई है, उसमें उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। उसने एडोब एक्सडी सीखा और मैंने अपने उसी बच्चे से एडोब एक्सडी सीखा, ठीक है? और मुझे ये हुँ, बताते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे अब जहाँ बैठे हुए हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी बात वही है कि वो माशाल्लाह। जहाँ-जहाँ अपने इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, और इतनी अच्छी मेरी एक टीम डेवलप हो चुकी है कि वो बच्चे मैं जब बुलाती हूँ अपने जूनियर्स को कोई भी वर्कशॉप करवाने के लिए, अपनी जूनियर्स की किसी भी किस्म की हेल्प के लिए, कि कोई बेचारा फाइवर पर अड़ गया, नहीं समझ में आ रही कि किस तरह करूँ क्या, फॉर एग्जांपल उसे एडोब एक्सडी की कोई हेल्प हुँ, चाहिए हुँ। या कुछ इस तरह की चीज़ है, तो वो बच्चे फ़ौरन उनको लाज़मी रिस्पॉन्स देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। अब उसमें हुँ, क्या, वो हुँ। अफ़ान ने जब ये एडोब एक्सडी की तरफ गया, तो उसने उसमें काफ़ी अपना काम करना शुरू किया, उसने फाइवर पर, बिहेंस पर, अपवर्क पर काफ़ी अपना एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर दिया। अच्छा, जब वो मार्केट में निकला, लाहौर गया वो जॉब करने के लिए, जिस तरह उसकी डिग्री यहाँ से खत्म हुई, वो लाहौर गया जॉब करने के लिए। तो वहाँ पर जहाँ इसने पहला इंटरव्यू दिया, तो उन लोगों ने इसे 55,000 की पहली इसकी स्टार्टिंग पे जो है वो उसके लिए कहा गया इसे। अच्छा, इसको वो लोग कह रहे थे कि मतलब बीच में हम आपका सैटरडे संडे भी मांगेंगे और आप इसमें भी वर्क कीजिएगा। इसने हुँ, मुझसे हुँ। मशवरा किया, मैंने कहा उनको कहो कि सैटरडे संडे नहीं, मैंने सैटरडे संडे मेरा होगा, और थोड़ी सी पे का आप वो करो कि भाई यूआई यूएक्स डिजाइनर की पे थोड़ी ज्यादा होती है। आप हुँ, यकीन नहीं हुँ। करेंगे, उस बच्चे को माशाल्लाह उसकी स्टार्टिंग जो है वो 85,000 है, ठीक है? और हुँ, वो हुँ। मार्केट में कमा रहा है अपने माशाल्लाह, इस सारी अर्निंग के साथ, ठीक है? अब पहले माशाल्लाह। उसके भी पेरेंट्स यही सोचते थे कि यार ये क्या करता रहता है, डिजाइनिंग करता रहता है और इस तरह के। अब उसी के ही पेरेंट्स हैं जो इतने खुश हैं कि हमारा हुँ, बच्चा हुँ। माशाल्लाह स्टार्टिंग में ही इतनी अच्छी अर्निंग कर रहा है। अब वो हुँ, बच्चा हुँ। माशाल्लाह मॉर्निंग टाइम में अपनी जॉब कर रहा होता है, इवनिंग टाइम में वो फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग कर रहा होता है, वो उससे अपनी अर्निंग कर रहा है। तो दोनों साइड से, माशाल्लाह। और उसके पेरेंट्स अब इतने खुश हैं इस चीज से कि हमारा बच्चा इतनी सी एज में माशाल्लाह वो इतना अच्छा अर्न करना शुरू हो गया, ठीक है? मैं कहती हूँ वो एक रोल मॉडल है बाकी आने वाले बच्चों के लिए। तो डेफ़िनिटली। थोड़े थोड़े अरसे बाद, हाँ जी, थोड़े थोड़े अरसे बाद वो है, अरसलान है, हसन है, मुख्तलिफ बच्चे हैं जो कि मुख्तलिफ मुख्तलिफ फील्ड्स में अपना अपना नाम बना चुके हैं। तो हम लोग मिलकर, तलहा है, तलहा इसमें वर्डप्रेस में कर चुका है थोड़ा काम, तो हम सब मिलकर एक वर्कशॉप हमेशा थोड़े थोड़े अरसे बाद एक वो अरेंज करवाते हैं अपने उन स्टूडेंट के लिए जो कि इसमें मार्केट में जा चुके हैं और उन्हें थोड़ी बहुत हेल्प की जरूरत है या कोई प्रॉब्लम है उनके, तो हम एक वर्कशॉप करवाते हैं। अब तक हम 4-5 वर्कशॉप्स करवा चुके हैं उन बच्चों के लिए कि जिनको इस तरह की हेल्प की ज़रूरत होती है, ठीक है? अब हुँ, ये देखें, हुँ।
एक टीम मेरी बनती चली जा रही है, अल्लाह का शुक्र है, और माशाल्लाह। वो ऐसे बच्चे हैं कि जो पीछे आने वाले बच्चों की भी हेल्प करते चले जाते हैं, हेल्प ठीक है? करते हैं। हमेशा मैंने एक चीज़ बच्चों को सिखाई है कि अपने इल्म को कभी रोको नहीं, इल्म हमेशा बिल्कुल, बाँटने की चीज़ है। कुछ बच्चे बिल्कुल, शायद ये बिल्कुल, समझते हैं, जो कि मैंने यूनिवर्सिटी में भी देखा है, बॉयज़ गर्ल्स में ये आदतें होती हैं कि यार अपनी असाइनमेंट फलाने को नहीं बतानी, नंबर ज़्यादा ले लेगा हुँ, मुझसे, ठीक है? और इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैंने हमेशा ये कहा कि बच्चों, आप अगर असाइनमेंट को तो बाकी आप बेशक ना बताओ, लेकिन ये जो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ये ज़रूर आप शेयर करो। रिस्क आपका जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। हाँ, आप अपना इल्म ज़रूर बाँट सकते हो। आपकी वजह से आप वसीला, अल्लाह पाक ने वसीला जो बनाया हुआ होता है, ये किसी-किसी को ये अपॉर्च्युनिटी मिलती है। तो अगर आपको बिल्कुल, वसीला बनाया है, तो आप किसी के लिए इतना बेहतर वसीला बने कि कोई अगला अर्निंग एक अच्छी कर सके आपकी वजह से, ठीक है? तो अब बिल्कुल। मेरी माशाल्लाह टीम भी जो है, वो इसी एक मोटो पर चल रही है, और वो इसी पे ही सारे के सारे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात मैम आपने की है। और मैम पेरेंट्स के हवाले से मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप इतनी बड़ी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एज़ अ लेक्चरर काम कर रही हैं। तो मैम हमारे यहाँ होता ही है जी, हमें कमेंट्स भी आ रहे हैं। उसामा भाई जस्ट अ सेकंड, हम जो है वो कमेंट सेक्शन को भी ओपन करेंगे थोड़ी देर में। ज़रा मैं अपना जो है वो कुछ चीज़ें थोड़ी लाइन अप कर लूँ। अच्छा जी, मैम यहाँ पे हमारे पास इश्यू ये होता है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो खुद से अपने आइडियाज़ जनरेट कर लेते हैं। उन्होंने अपने मोहल्ले में या गली में या गाँव में किसी को देखा होता है जो डॉक्टर या इंजीनियर होके गाड़ी लेके घूम रहा होता है, तो वो उसको देख के समझ लेते हैं कि ओनली दिस फील्ड इज़ द राइट फील्ड, यही स्कोप है और यही सबसे ज़्यादा है। जबकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में तो मेरे ख्याल से हर जगह करियर काउंसलिंग का डिपार्टमेंट बना हुआ है, स्टूडेंट अफेयर्स के नाम से, जो स्टूडेंट करियर काउंसलिंग करता है। क्योंकि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में जब अपनी सिस्टर का एडमिशन करवाना था, मैं वहाँ पे होता हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा था, मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, उन्होंने मुझे हर फील्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन भी दी। तो क्या पेरेंट्स का ये हक नहीं बनता कि वो रेलिवेंट यूनिवर्सिटी में जाएँ, फिर वहाँ पे जाके चेक करें उस डिपार्टमेंट में जिसमें उनका बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, उससे रेलिवेंट डिपार्टमेंट में से पूछें और करियर काउंसलिंग वालों से पूछें कि उनको राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बजाय इसके कि वो खुद से जो आइडियाज़ वो जनरेट करते हैं कि इसका स्कोप है, नहीं है। इस बारे में मैम आप क्या कहती हैं? सही बात है कि देखो, एक तो मैंने अभी स्टूडेंट के लिहाज से एक कोट किया ना एग्जांपल। जी, जी। जी, पेरेंट्स जी। जो हैं वाक़ई ही सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। ये बहुत एक हुँ, हुँ। गलत थिंकिंग है कि बच्चे को या डॉक्टर बनाया जाए या इंजीनियर बनाया जाए, उसके हुँ। अलावा कोई रखी नहीं जाती, और उस बच्चे को इतना प्रेशराइज़ किया जाता है, उस बेचारे के अगर मेडिकल में नंबर नहीं आए, तो अगर वो कंप्यूटर साइड पर निकल गया है, तो उसको इतना बुरा हुँ, समझा जाता है। और जितने भी हुँ। हमारे, चाहे आप 9th-10th वाला एक सेशन ले लें या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाला ले लें, वो बच्चा अंडर प्रेशर होता है, वो उसकी एक पर्सनैलिटी ही खत्म हो जाती है, यही सोच सोच के कि यार मैं शायद कम्पीट नहीं कर पाया, मैं शायद उधर तक जा नहीं हुँ। पाया, ठीक है? मेरा एक हुँ, स्टूडेंट था, हुँ। सेकंड ईयर में ही था, माशाल्लाह वो टॉपर था, सरगोधा बोर्ड का वो टॉपर था। अच्छा, उसका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस की तरफ, उसको प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, वो उसी टाइम पर ही, मतलब हालाँकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सी प्लस प्लस ही होती है, सेकंड ईयर में आके पढ़ते हैं वो लोग। लेकिन क्या था, उसमें वो सी प्लस प्लस के थ्रू भी हैकिंग के कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें बना लेता था, कुछ कोड खुद से जनरेट कर लेता था, और इस तरह उसका दिमाग बहुत चलता था। मुझे ये था कि यार ये माशाल्लाह। बच्चा पता नहीं क्या कर जाएगा, और इस तरह जब हुँ। उसका फर्स्ट ये 10th में उसने टॉप किया सरगोधा बोर्ड में, और वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आया, और उसने फर्स्ट ईयर हाफ पढ़ ली थी, वो सेकंड ईयर की बुक्स मुझसे एक्स्ट्रा पढ़ता था कि नहीं मैडम आपने मुझे सी प्लस प्लस सिखानी है, मुझे बड़ा शौक है सी प्लस प्लस का। मैंने उसे बिल्कुल। सिखाया और ये सारा कुछ किया। तो उसके पेरेंट्स ने जबरदस्ती उसको टीचर्स के कहने पर कि नहीं ये तो टॉपर है, तो आप इसे मेडिकल साइड पर लेकर जाए। वो बेचारा कहता रह गया कि मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप क्यों मुझे उस तरफ कर रहे हैं। अच्छा, उसको करवा दिया गया, और उसका मेडिकल में जाने की वजह से, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं था, उसके मार्क्स डाउन आए, जाहिर बात है उसका ग्रेड डाउन हुआ। अब उस बच्चे को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया जी कि तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तुम्हारी पर्सनैलिटी डाउन हो जाएगी, तुम शायद कम्पीट नहीं कर पाओगे, और इस तरह की चीज़ें। वो बच्चा इंतहाई एक, जिसे कहते हैं ना, साइको एक बच्चा बन जाना, ठीक है? इस तरह के मैंने दो हुँ। तीन पेशेंट्स ऐसे देखे हैं कि ऐसे जो बिल्कुल साइको मैम, बन, बिल्कुल। ठीक है? और ये बहुत गलत चीज़ है कि आप बच्चे की पर्सनैलिटी ही खत्म कर देते हैं कि बच्चा जिस तरफ जाना चाह रहा होता है, लाज़मी पेरेंट्स को देखना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किन सब्जेक्ट्स में है, किस तरफ है। आप देखें ना, बाहर के ममालिक में इस तरह के बच्चों को कोई मसला ही नहीं होता, वो हमेशा अपनी वही फील्ड चूज़ करते बिल्कुल, हैं जो कि वो बिल्कुल, चाहते हैं, बिल्कुल। उसमें जाना चाहते हैं। ये हमारे यहाँ पर एक माशरे में गलत एक थिंकिंग है कि बस डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर के अलावा कोई ज़िंदगी ही नहीं है, या इंजीनियर ही बनना है, तो उसके अलावा बेचारे जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या जो फिज़िक्स पढ़ रहे हैं या उस फील्ड में जो डेफ़िनिटली। निकल रहे हैं, वो उनके लिए कोई ज़िंदगी ही नहीं है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है।
ऐसा नहीं है। जो कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं वो भी इंसान ही है ठीक है। तो ऐसी पेरेंट्स जो है इनको सोचना चाहिए कि देखें ग्राफिक्स की फील्ड बहुत ऐसी फील्ड है कि जिसमें बच्चा अर्निंग इन सबसे ज्यादा कर सकता है और बड़े आराम से कर सकता है, घर बैठ बिल्कुल। के कर सकता है। ठीक है, आप वाकई ही कैरियर काउंसलिंग के जितने भी सेशंस हैं वो अटेंड करने चाहिए, उन टीचर्स के पास जाना चाहिए, उनसे लाजमी तौर पर अपने बच्चे के लिए तमाम जितनी भी फील्ड्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए और फिर बच्चे से पूछना चाहिए, ना कि आप अपना एक फैसला उनके ऊपर साबित कर दें कि बस भी यही बनना है, आपने इसके यही अलावा कर तुमने कुछ नहीं करना। सेकेंड ईयर के बाद बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि वो फील्ड कौन सी चूज करे। ठीक है, कोई उसे कुछ कह रहा होता है, डेफिनेटली। कोई कह रहा होता है यार डॉक्टर बन जा, तेरे नंबर ही बहुत अच्छे हैं, कोई कह रहा होता है कि नहीं यार इसमें नहीं, रहने दो, पढ़ते ही रहोगे, फलाना फलाना। तो वो बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसे खुद नहीं समझ में आती मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूँ। ठीक है, तो वहां पर जो है एक तो बच्चे को अंडर प्रेशर नहीं रखना चाहिए, बच्चे को रिलैक्स करवाएं कि ठीक है आप टाइम लो, आप मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाओ, यूनिवर्सिटीज में जाओ, आप जाकर स्कोप पता करो, मुख्तलिफ अपने कजन्स जो भी आप लोगों के पढ़ रहे हैं उनसे हर फील्ड का स्कोप जरूर पता करो। ठीक है, एंड देन उसके पता बाद करो, अपने बिल्कुल। लिए चाहे वो कोई सी भी फील्ड है। मैं ये नहीं कहती ग्राफिक्स ही है सब कुछ, लेकिन कोई सी भी फील्ड है उसके अपने इंटरेस्ट के लिहाज से, अगर आप इंटरेस्ट के लिहाज से उस बच्चे को वो चीज करने देंगे तो वो वाकई ही उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आपको शो करेगा। अब आ जाते हैं बिल्कुल। ग्राफिक्स के ऊपर। ग्राफिक्स का जी। स्पेक्ट्रम जितना वास्ट है, आजकल देखें मुझे ये लगता है कि हमारी लाइफ ग्राफिक्स के अलावा कुछ है ही नहीं है। आप ब्रांडिंग ये जो ऐसी एडवर्टाइजमेंट है आप देखें, जितने मॉल्स वगैरह हैं, जितने फ्रेंचाइजेज हैं, बैंक्स वगैरह हैं, सब जगहों पर आप कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट जो है वो हर जगह देखेंगे। आप अगर शॉप पे ही चले जाएं, मैं इन सब चीजों को हटा देती हूँ, अगर आप एक शॉप पे चले जाएं, शॉप के ऊपर जो एक बोर्ड लगा हुआ होता है जिसे शॉप फेशिया कहते हैं, वो भी ग्राफिक डिजाइनर ही डिजाइन करता है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल, बिल्कुल। जितने पोस्टर्स हैं, कोई सेल लगती है, पोस्टर है, पंफलेट है, ब्रोशर हैं, फ्लायर्स हैं, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब जो है वो ग्राफिक्स से ही रिलेटेड है। अगर आपकी फील्ड में से डेफिनेटली। आपकी जिंदगी में से ग्राफिक्स निकाल दें तो शायद एक बेरंग जिंदगी आपके सामने रह जाएगी। अगर बेरंग आप ये जिंदगी, चीज सोचें बिल्कुल, बिल्कुल। कि आप बाहर निकलेंगे और कोई आपको बोर्ड नजर नहीं आ रहा, आपको सिर्फ सड़कें, घर और ये चीजें नजर आ रही हैं, तो आपको कोई रंग ही नजर नहीं आएंगे जिनकी वजह से इनमें खूबसूरती है। ठीक है, तो ग्राफिक्स जो है ये फील्ड, अगर आप इन रंगों से हटकर भी बात करें तो ये पूरी वास्ट फील्ड है जिसमें मुख्तलिफ यूँ कह लें कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप अलग-अलग स्पेशलाइजेशन है, आप उसमें कर सकते हैं और उसमें आप निकल सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा फाइवर के ऊपर भी बहुत सारे लोग सिर्फ लोगो डिजाइन कर रहे होते हैं, कुछ शर्ट प्रिंटिंग की हाँ, तरफ हैं, कुछ डेफिनेटली, पैकेजिंग की तरफ डेफिनेटली, हैं, तो मुख्तलिफ फील्ड्स डेफिनेटली। हैं। ठीक है, आप आपकी जिस फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन है, आप जिसमें अच्छा एक्सपीरियंस गेट कर सकते हैं, आप उसी में आजकल जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली फील्ड है वो यूआई यूएक्स है, जिसमें इंटरफेस डिजाइनिंग चल रही है और इसमें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जैसे एडोब एक्सडी है, फिग्मा है, इसके ऊपर आ रहे हैं सारे के सारे। तो बच्चे उसमें भी जा रहे हैं और कम से जस्ट लाइक एक इंटरफेस डिजाइन में $5 $10 वो आराम से अर्न कर लेते हैं। तो ये चीज सबसे इजीएस्ट वे है अर्निंग का। ठीक है, तो पेरेंट्स को लाजमी इस चीज को कंसिडर करना चाहिए क्योंकि ये भी एक फील्ड है, हमारे माशरे को हम लोग चेंज नहीं करेंगे तो कोई दूसरा नहीं करेगा। ठीक है, नहीं एज अ करेगा, पेरेंट नहीं। भी मतलब सोचना चाहिए कि हम ही चेंज लेकर आएंगे, कोई दूसरा कभी भी नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल। दोनों साइडों पर स्टूडेंट प्लस पेरेंट्स दोनों को सोचना चाहिए कि एक अच्छी फील्ड है और सिर्फ ये डीपी सेटिंग नहीं है, ये एक वास्ट स्पेक्ट्रम है, इसे समझें सारे। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। मैम, हमारे साथ यहाँ पे कुछ कमेंट्स भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, वो भी मैं साथ-साथ जो है वो रीड जी। आउट करता हूँ ताकि हम इनको आंसर कर सकें। मैम, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम आप अभी भी जो है वो अर्निंग कर रही हैं ऑनलाइन वगैरह या इस तरह के काम आप अभी भी करती हैं? बीइंग अ टीचर तो आप काम कर ही रही हैं, आपने अपने अकाउंट्स भी। अर्निंग तो अभी अभी मैंने थोड़ा सा इस चीज को छोड़ा हुआ है, वो इस वजह से क्योंकि हुँ, थोड़ी सी मैं बिजी हूँ आजकल। वो जितने भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस के सेशन चल रहे हैं तो वो एक हुँ, बहुत ज्यादा हुँ। एक अलग बिजनेस आ जाती है बिल्कुल, कि वो एक बिल्कुल। अलग चीज चल रही है। तो उसमें जो है थोड़ा सा टाइम का इशू होता है क्योंकि फाइवर पर आपने ये चीज देखी है कि फाइवर के ऊपर जो है वो आपको सारा टाइम ऑनलाइन रहना पड़ता है, बैठना आपको पड़ता एक्टिव है, रहना पड़ता है डेफ़िनिटली। और आपने ये सारी चीजें। ठीक है, बिल्कुल, अच्छा फाइबर के डेफ़िनिटली। ऊपर बेसिकली मेरा अकाउंट तो बना हुआ है लेकिन अभी मैं उसके ऊपर एक्टिव नहीं हूँ, वो इस वजह से मैंने काम भी नहीं आपको कर बताया मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है। लेकिन मैंने उसके ऊपर जितनी सर्चिंग की हुई है, इंशाल्लाह जब भी उसे रिकवर करूंगी, इंशाल्लाह जब आऊंगी उसके ऊपर तो एक अच्छे पोर्टफोलियो और अच्छी चीज के साथ आऊंगी। उसकी भी मैं टिप्स कुछ देती हूँ आपको, मेरे पास 6-7 टिप्स हैं उससे रिलेटेड भी कि आपको किस तरह की चीज वहां पर शो करवानी चाहिए और वो किस किस तरीके से करवानी चाहिए।
अभी पहले क्वेश्चन बिल्कुल, का हम सेशन ऑनलाइन हम करते हैं, उसके बाद जी, जी, ऑनलाइन ऑनलाइन लर्निंग पे हम ज़रूर बात करेंगे। यहाँ पे जी। रहमान मजीद कह रहे हैं थैंक्स मैम फॉर योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, प्राउड ऑफ यू, ग्रेट टीचर माशाल्लाह। उसके बाद जो है वो थैंक यू। एवरी प्रोफेशन इज़ अवेसम बट यू शुड बी हार्ड वर्क, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल, ओके। मैम यहाँ पे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग पे बहुत सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं फाइवर और अपवर्क पे। तो क्या हम वहाँ पे जाके उन लाखों स्टूडेंट्स में अपनी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पर भी एक कंसेप्ट जो कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको इसके बारे में भी हम्म, बताती हूँ। हम्म, स्टूडेंट क्या देखता है कि यार मैंने एडोब सीख लिया, मुझे डिजाइनिंग आ गई, अब मैं फाइवर पे जाऊंगा, मैं कमाऊंगा। डेफिनेटली वो फोकस कर रहा कमाऊंगा, होता है कमाने को, ठीक है, कमाने लाइक में अर्निंग, डेफिनेटली, बस उसके दिन होता है और मेरे पास गाड़ी आ जाएगी, मेरे पास पता नहीं क्या क्या कुछ आ जाएगा और मैं खेल रहा बिल्कुल। जी सामाइन, आप लोगों ने देखा कि मैम ने बड़े अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया। उम्मीद है उसामा जुल्फ़िकार भाई आपको समझ आ गई होगी जिस तरह से मैम ने बताया कि हमारे साथ जो है वो हमें पहले सारी चीज़ को सीखना चाहिए। और फाइवर पे तो अभी हमने बात ही नहीं की, ऑनलाइन अर्निंग पे हमारे ट्रेनर के साथ शायद इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट, हम इसको मैनेज कर लेंगे। और हम मैम की जो है बातें और उनकी मोटिवेशन कंप्लीटली ज़रूर इंशाल्लाह सुनेंगे। मैम ने बहुत अच्छी बातें की कि हम जो है वो ऐसा करते हैं कि हम थोड़ी चीज़ सीख लेते हैं। अभी हमें फ़ोटोशॉप ही आता है, फ़ोटोशॉप का हमने थोड़ा-सा भी सीखा होता है, कुछ टूल सीखे होते हैं, और हम कहते हैं कि हम ग्राफ़िक डिज़ाइनर बन चुके हैं, ठीक है? जबकि ऐसा नहीं है। हम सिर्फ़ फ़ोटोशॉप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे मज़ीद टूल्स हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ जो है वो दूसरे कई सॉफ्टवेयर्स भी हैं। और अगर मैं फ़ोटोशॉप की बात करूँ तो डेफ़िनेटली फ़ोटोशॉप ही इतना उसमें टूल्स हैं और उसमें इतने ज़्यादा वर्किंग है कि हम जो है वो सिर्फ़ फ़ोटोशॉप को ही अगर सीखना स्टार्ट करें तो उसमें हमें काफ़ी टाइम लगता है उसका एक्सपर्ट होने में, और फिर वो अपडेट होता जाता है। मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी हम उसका एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो हमें पहले तो इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि हम क्या उस चीज़ के परफ़ेक्ट बन गए हैं, और हमें लर्निंग माइंड जो है वो उसको एक्टिव रखना चाहिए। हमेशा हमें एक गुड लर्नर रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने बहुत कुछ सीख लिया तो अब हमारी लर्निंग स्टेज खत्म हो गई है, जबकि लर्निंग स्टेज तो कभी खत्म नहीं होती। जी मैम प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ जी, एक तो सबसे पहले ये चीज़ कि आपको एडोब के अलावा जी, जी। इलस्ट्रेटर, एक्सडी और मुख्तलिफ जितने भी सॉफ्टवेयर हैं कि आपको उसमें मल्टीपल हुँ, हुँ। एस्पेक्ट से नॉलेज चाहिए 2D प्लस 3D डिजाइन के बारे में, ठीक है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, डिजाइनिंग ये हुँ, नहीं है हुँ। गए और बस डिजाइनिंग कर ली। डिजाइनिंग के अंदर टोटली मेजरमेंट चल रही होती है। अगर आप एक हुँ, बिल हुँ। बोर्ड बना रहे हैं तो वो टोटली एक मेजरमेंट के हिसाब से बना रहे हैं। अगर आप एक पैकिंग डिजाइन बना रहे हैं तो मेजरमेंट हुँ, करके ही हुँ। वो पैकिंग बन रही है पूरी, ठीक है। देखें, अगर आपकी थोड़ी सी भी माइनर सी भी मिस्टेक है मेजरमेंट के अंदर तो आपकी पैकिंग पूरी बंद नहीं होगी, वो डब्बी पूरी बंद नहीं होगी, ठीक है। अब उसमें ये चीज है, जितना ही हम फाइबर के ऊपर जाते हैं तो बच्चे यही सोच रहे होते हैं यार पैसा है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब वहां पर जो है हुँ। हमारा सबसे बड़ा फोकस ये होना चाहिए कि हमको आता क्या है और हमने खुद को प्रेजेंट कैसे करना है। देखिए कैसे करना है और एक सिंपल सी सीखना क्या है? एग्जांपल है, अगर बिल्कुल। आपके सामने एक, हाँ जी,
सिंपल सी एग्जांपल आपके सामने, खाने की कोई भी चीज़ ले आएँ और वो सिंपल कोई खिचड़ी नुमा चीज़ बस करके बना दी गई हो, आपके सामने इसी तरह एक दूसरी हुँ, चीज़ लेके आई जाए, जिसकी प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छी हो, आपका पहले दिल करेगा कि जिसकी प्रेज़ेंटेशन अच्छी हो, उसे खाकर देखते हैं, ठीक है? बिल्कुल, सेम जस्ट लाइक दिस बिल्कुल, वन, आप बिल्कुल। किसी मार्केट में निकलते हैं, तो जब आप अपना एक रिज़्यूमे लेकर निकलते हैं, एक सीवी लेकर निकलते हैं, हुँ, तो कंपनी ये आपसे क्वेश्चन ज़रूर करती है कि आपको हम क्यों लें? आप में ऐसी यूनिक क्या चीज़ है कि आपको जिसकी वज़ह क्या से आपको बिल्कुल। लिया जाए, ठीक है? अब वहाँ पर बच्चा हुँ, सीधे चुप होगा कि यार मेरे अंदर ऐसी कौन-सी चीज़ है कि कंपनी मुझे लेगी, ठीक है? वहाँ पर आपका काम बिल्कुल, आपको यूनिक शो कर रहा होगा, ठीक है? अब बिल्कुल, क्या डेफ़िनिटली। जब भी आप फाइवर के ऊपर जाएँ, आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, उसमें आपने जितने भी फ़ील्ड्स में काम किया हुआ है, आप उसे प्रेज़ेंट अच्छे वे में करें। फाइवर के ऊपर मैंने एक चीज़ बड़ी नोट की है, जो कि मैंने काफ़ी सर्च किया और मैंने नोट किया कि कुछ लोग क्या करते हैं, अगर उन्हें शर्ट डिज़ाइनिंग आती है, बिलबोर्ड आता है, बैनर आता है, ब्रोशर आता है, सब मिक्स करके पेज के ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, और इसके बिल्कुल, अलावा बिल्कुल मतलब मैम। कोई उन्होंने ये नहीं देखा कि यार सीक्वेंस वाइज़ कोई चीज़ होनी चाहिए, ठीक है? सबसे हुँ, पहली चीज़ जो कि इसमें मैटर करती है वो है सबसे पहली चीज़ जो है वो है प्रेज़ेंटेशन। आप कैसे प्रेज़ेंट की हुई है अपनी तमाम इस कंटेंट को। सेकंड चीज़ आ जाता है हुँ, कॉन्टेक्स्ट। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल फाइवर के ऊपर जितनी भी अब्रॉड की कंपनीज़ हैं या जितनी भी ये कंट्रीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वो ये देख रही होती हैं कि हमने अगर इस डिज़ाइनर को हायर करना है तो इसमें ऐसी कौन-सी यूनिक चीज़ है जिसकी वज़ह से इसे हायर किया बिल्कुल, जाए। बिल्कुल, हमेशा बिल्कुल। मैं अपने बच्चों को भी एक चीज़ कहती हूँ कि जब भी आप कोई एक डिज़ाइन बना रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डेटॉल का कोई एक पैकिंग बनाई फॉर एग्ज़ाम्पल। अब फॉर आप एग्ज़ाम्पल उसे क्या करोगे, आप उसे 2-3 कलर्स में साथ बनाकर दिखाएँ कि अगर आप इस कलर को नहीं लेना चाह रहे, तो आप इन कलर्स को बीच में चूज़ बैकअप कर हो। सकते हैं, ठीक है? उसमें ये होता है हाँ जी, कस्टमर के पास ऑप्शन आ जाती है कि यार अगर ये वाला कलर इसे पसंद नहीं आ रहा, तो 3 ऑप्शंस और हैं बिल्कुल। इस चीज़ को करने के लिए। सेम जस्ट लाइक दिस वन फाइवर के ऊपर भी जब आप एक डिज़ाइन बना रहे होते हैं, तो सबसे पहले आप वहाँ पर डिफाइन करें, एक कंटेंट वहाँ पे ज़रूर उस चीज़ को डिफाइन कर रहा हो। आपने ये चीज़ चूज़ क्यों की? प्रॉब्लम क्या था इसके पीछे? आपने इसे इसका सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड किया? और ये हुँ, कितने कलर्स में और कस्टमर को हमने प्रोवाइड किया था, ठीक है? इससे एक आपका एक्सपोज़र बढ़ रहा है किसी दूसरे की नज़र में। वो बंदा ये देख रहा है कि अगर इस बंदे को मैं हायर करूँगा तो ये मुझे मल्टीपल वो ऑप्शंस भी दे रहा है डिज़ाइन के हवाले से, ठीक है? ये हुँ, मल्टीपल मुझे डिज़ाइन बना के दे रहा है। थर्ड चीज़ जो है, अगर आपको इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल है कि आपको 2D प्लस 3D डिज़ाइनिंग भी आती है, एनिमेशन पे वर्क भी आता है, तो आप कैटेगरीज़ वाइज़ वहाँ पर अपना काम एंटर करें। अपना बिल्कुल। रिज़्यूमे एक पीडीएफ फाइल में ज़रूर वहाँ पर एंटर करें। रिज़्यूमे शुड बी क्लियर। रिज़्यूमे में भी हुँ, खिचड़ियाँ ना पकी हुई हों, हुँ, रिज़्यूमे हुँ, में भी आपकी बिल्कुल, हर बिल्कुल। एक्सपर्टीज़ जो है, वो अलग-अलग से डिफ़ाइन हुई हुई हो, ठीक है? तो वहाँ पर बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पर ईयर प्रोजेक्ट हो चुका है फाइवर के अंदर और उनको एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर ले लिया गया है, ठीक है? हुँ, हुँ, अब उसमें ये है कि उनका कंटेंट क्लियर था। उनको अगर किसी कंपनी ने हायर किया है, तो उनके कंटेंट को देख कर किया है कि उनका कंटेंट क्लियर था। वहाँ पर कोई इस तरह की क्रिएट नहीं हुआ हुँ, मैस नहीं ऐसी-सी क्रिएट चीज़ नहीं है कि भई समझ मैस नहीं क्रिएट कुछ समझ ही नहीं आ रही कि यहाँ पर शुरू कहाँ करें और एंड कहाँ पर करें। हुँ, नेक्स्ट जो बिल्कुल। वहाँ पर ये चीज़ देखी जाती है, आपने अपनी यूनिकनेस को जब शो करना है, आप अपने डिज़ाइन्स से शो करेंगे। अच्छा वहाँ पर क्या होता है, बच्चा एक छोटा-सा डिज़ाइन भी बनाता है ना, जो कि मैंने असाइनमेंट में भी फ़ील किया। जब भी मैं कोई असाइनमेंट देती हूँ और बच्चा जब डिज़ाइन बनाता है, तो वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि यार मैंने जो बना लिया वो अख़ीर है, बस। इससे अलावा हुँ, बन नहीं सकता डेफ़िनिटली, था या इस तरह की डेफ़िनिटली। कोई चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है। आप आप जो डिज़ाइन बना रहे हैं, आप उसका रिव्यू लें मल्टीपल पर्सन से, आपके घर में रहने वाले लोगों से या किसी भी आपके फेलोज़ से कि यार देख के बताओ आपकी नज़र में मेरा डिज़ाइन कैसा लग रहा है। अगर आप इसका व्यूज़ लेते हैं ना तो आपको पता चलता है कि यार एक कस्टमर आपकी किसी भी चीज़ को कैसे देख रहा है। एक किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से बिल्कुल, उसका रिव्यू लें, एक आम पर्सन से उसका रिव्यू लें। इसे कहते हैं बिल्कुल। टारगेट ऑडियंस और टारगेट प्लेटफ़ॉर्म। हमेशा आपने ये चीज़ चूज़ करनी है कि फाइवर के ऊपर अगर मैं कोई भी चीज़ प्लेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वहाँ पर किस एरिया को मैं टारगेट कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ब्रांडिंग के एरिया को टारगेट कर रही हूँ या पैकेजिंग के एरिया को टारगेट कर रही हूँ, तो वहाँ मेरे टॉप लेवल डिज़ाइन्स कौन-से हैं जिसकी वज़ह से मुझे हायर किया जाए। सेकंड चीज़ मैं किन कस्टमर्स को टारगेट कर रही हूँ। आइदर छोटी कंपनीज़ हैं, लोकल कंपनीज़ हैं, आइदर कोई एक सिंपल कोई ऐसा लोकल पर्सन है जिसने अपने लिए कोई डिज़ाइनिंग करवानी है या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लार्जर कंपनी जिनके लिए मैंने एक अपना कोई क्लासिक सा डिज़ाइन वहाँ पे शो करना है। और उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप अपने टॉप लेवल डिज़ाइन्स को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखें
जितने दूसरे ओके, डिजाइन है उनको लो प्रायोरिटी पे रखें ताकि आपकी सिलेक्शन इजीली की जा सके। ठीक है, तो बिल्कुल, इन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका फाइवर के ऊपर भी एक एक्सपोजर जो है वो बढ़ेगा और दूसरी कंपनीज भी आपको लाजमी हायर करेंगी। बिल्कुल। मैम आपकी ये बात और से एक मैं और बहुत चीज ज़्यादा जो कि जी, जी। मुझे एकदम से याद आई है, जी, जी। उसमें यह है कि हमेशा आप कंटेंट के अंदर बहुत सारे बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं और यही वो हुँ, चीज है जो आपकी पर्सनैलिटी को शो कर रही होती है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स और मतलब बाकी चीजें जो हैं, बाकी बार ये भी हो जाता है कि हमारे से राइटिंग के दरमियान में ये चीज गलत हो जाती है, हमारा कीबोर्ड इस तरह का होता है और इस तरह की चीजें, लेकिन उसमें हुँ, यह है उसे क्रॉस चेक करें। ठीक है, हमेशा उसे क्रॉस चेक करें ताकि आपकी एक जो खुद की स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं इस तरह की चीजें वो थोड़ी सी साइड पर हो जाए, हुँ, ताकि हुँ, क्योंकि हुँ। आप फाइवर के ऊपर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरों के आगे। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी नेगेटिव मार्किंग में चली जाती है कि यार ये इसको कंटेंट क्लियर यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। ठीक है, हाँ जी। मैम ये भी बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्टली ये मेरे अपने साथ भी होता रहा है। मैं डिज़ाइन बनाता था तो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती थी, जिसकी रीज़न ये भी है कि स्टूडेंट्स पे बर्डन बहुत होता है, वो एट अ टाइम 4-5 प्रोजेक्ट्स को लेके चल रहे होते हैं, तो ये रीज़न भी हो सकती है। तो उसको बार-बार चेक हम्म, करना चाहिए। और मैम दूसरी बात भी आपने जी, बिल्कुल परफेक्ट की कि मसला ये होता है कि स्टूडेंट्स थोड़ी-सी चीज़ सीखने के बाद कहते हैं कि शायद हमें सारा कुछ आ गया है, और वो फिर उसकी खिचड़ी भी पकाते हैं और वो प्रॉपर सारा करते हैं। तो मैम एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि हम इसको अब थोड़ा-सा इस चीज़ को देखते हैं कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के तो डिफरेंट मैम फ़ील्ड्स हैं, और उसके अंदर हम्म, जो मुझे लगता है, शायद मैं गलत हूँ या सही हूँ, मैं यही आपसे कन्फर्म करना चाह रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि ये जो ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं इनको अपडेटेड रहना चाहिए, नंबर 1, और इनके पास नॉलेज हर चीज़ का होना चाहिए। कोई नया सॉफ्टवेयर भी आता है, इनको वो सीखना भी चाहिए, उसका नॉलेज भी लेना चाहिए, लेकिन इनकी एक्सपर्टीज़ और इनकी स्पेशलाइज़ेशन कुछ चंद चीज़ों में होनी चाहिए जिनको इन्होंने रिप्रेज़ेंट करना है, और उनको ये प्रॉपर लेकर चलें। क्योंकि यहाँ पे मैम मसला ये होता है कि हम अगर ऑनलाइन अर्निंग की बात करें तो वहाँ पे हम वीडियो एडिटिंग और ब्रोशर और ये सारी चीज़ों को मिक्स करके दे रहे होते हैं, जबकि करना तो ये चाहिए कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रेलिवेंट चीज़ें हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन का मैं एक गिग बना देता हूँ, फिर लोगो डिज़ाइनिंग की बना देता हूँ, और इस तरह से, या मैं उसको मज़ीद स्पेसिफ़ाई कर लूँ तो फिर मैं लोगो डिज़ाइनिंग का ही सिर्फ़ अपना अकाउंट फाइवर पे बनाऊँ। और इसी तरह मैम अगर मैं किसी लोगो डिज़ाइनिंग की कंपनी के लिए जा रहा हूँ जहाँ पे उनको लोगो डिज़ाइनर हायर करना है, तो वहाँ पे जाके मैं अपना पोर्टफोलियो उनको दिखाऊँ कि मैंने जी इस कंपनी में बिलबोर्ड डिज़ाइन किए हैं, तो वो उनके रेलेवेंट चीज़ नहीं है। तो इसके बारे में मैम आप क्या कहती हैं? ओके, अब सबसे पहले ये चीज़ जो कि मैंने कहा कि आपकी अपन नॉलेज जो आपने कहा कि भई नॉलेज लाज़मी होना चाहिए, ये सही चीज़ है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। मार्केट में जैसा देखें, मैंने भी अभी पिछले 1-2 महीने पहले लाहौर से जाके कुछ हुँ, कोर्सेज़ किए। देखा जाए तो हुँ, मुझे 3डी मैक्स भी आता था, एनिमेशन से रिलेटेड, 2डी से रिलेटेड, हुँ, 3डी से रिलेटेड काफ़ी काम आता था। लेकिन मुझे एक लैकनेस फ़ील हो रही थी अपनी ही पर्सनैलिटी, अपनी ही डिज़ाइनिंग के अंदर कि बहुत सारे मार्केट में न्यू सॉफ्टवेयर आ चुके थे और मुझे ये फ़ील डेफ़िनिटली। हो रहा था कि मैं कहीं पीछे रहती हूँ उन चीज़ों से, ठीक है? हुँ, तो लर्निंग की एंडिंग नहीं है। आप हमेशा नहीं है। लर्न करते रहें, अपने आप को अपग्रेड लाज़मी करते रहें। बहुत हुँ, जगहों पर बिल्कुल। मुझे ये भी चीज़ फ़ील हो रही थी होती कि बच्चे कुछ एक नई चीज़ पूछ रहे होते थे और वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते थे जो कि मेरी नज़र से भी नहीं गुज़रे हुए होते थे। हुँ, तो वहाँ पर बिल्कुल। ये है कि मुझे फ़ील होता था कि यार इस सॉफ्टवेयर को भी समझना चाहिए। समझना मेरी चाहिए। लर्निंग में बहुत बड़ा हाथ मेरे इन स्टूडेंट्स का है कि जिनकी वज़ह से मैं आगे से आगे लर्निंग के लिए करती रहती हूँ कि नहीं यार ये भी सीखना है तो बच्चों को सिखाना है, ये भी करना है तो इनको लाज़मी हुँ, पढ़ाना है ये चीज़। बिल्कुल। अब उसमें ये है जैसा अभी आपने लोगो डिज़ाइनिंग की और मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ की बात की, तो वाक़ई अपनी जो गिग्स हैं, वो कैटेगरी वाइज़ आपने मैनेज करनी होती है। दूसरी चीज़ ये हुँ, है, लोगो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड मुझे एक बात याद आई है। बच्चे ये समझते हैं लोगो डिज़ाइनिंग ये है कि किसी ने भी कह दिया कि कोई लेटर दे दिया है या कोई कंपनी नेम दे दिया है, तो हम बस एडोब के ऊपर या इलस्ट्रेटर के ऊपर जाते हैं और लोगो बनाकर या कोरल के ऊपर हुँ, लोगो बनाकर और दे बिल्कुल। देते हैं। ईज़ी, लोगो इट्स ईज़ी, डिज़ाइनिंग वो ये समझते हैं। नहीं है, वो बहुत बिल्कुल। ईज़ी ले रहे हैं उसे, ठीक है? हुँ, लोगो डिज़ाइनिंग एक पूरा मेज़रमेंट का प्रोसीजर है, जिसमें लाइन्स और शेप की मदद से हम पूरा एक लोगो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? दूसरी हुँ, चीज़, इसमें ये चीज़ भी है कि अगर आपको कोई लेटर दे दिया जाता है, तो उसमें बाकायदा एक फ़ॉन्ट भी मेज़रमेंट वाइज़ पूरा फ़ॉन्ट जो है वो डिज़ाइन हो रहा होता है, ठीक है? अगर आपको कोई शेप वाइज़ बिल्कुल। कोई चीज़ दी जाती है, तो शेप भी मेज़रमेंट वहाँ पर ड्रॉ की जाती है। इसमें सबसे पहला काम आता है स्टोरी बोर्डिंग जिसे हम स्केचिंग कहते हैं और बच्चे इसी में ही लैकनेस क्रिएट करते हैं। बच्चे
स्टोरी बोर्डिंग नहीं करते, डायरेक्ट एडोब या इलस्ट्रेटर के ऊपर ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब मैंने मोमेंटम मीडिया ग्राफिक्स काम किया तो वहां पर सबसे पहला काम, बेशक वो लोगो डिजाइनिंग का, बिलबोर्ड का था या कोई दूसरा भी काम था, तो उसमें ये था कि हम सबसे पहले अपनी जो स्क्रैप बुक्स थी उनके ऊपर जो है हम ये जो डिजाइनिंग के थ्रू 4 या 5 डिजाइन शेडेड पेंसिल्स के थ्रू बनाकर दिखाते थे। अब उसमें क्या है, उनमें से कोई सा भी डिजाइन बॉस जो है वो अप्रूव करते थे, एंड देन उस डिजाइन को हम एडोब या इलस्ट्रेटर या 3D मैक्स के ऊपर ड्रॉ करके डिफाइन करते थे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आता है स्टोरी बोर्डिंग या स्केचिंग, जो कि बच्चे जिससे ज्यादा बहुत ज्यादा भागते हैं इस चीज से। मैं क्लास में भी जब इसकी प्रैक्टिस करवाती हूँ ना, तो बॉयज स्पेशली कह रहे होते हैं कि मैडम हमारी ड्राइंग ही नहीं अच्छी, हमने तो अपनी प्रैक्टिकल कॉपियां भी किसी से बनवाई थी या बनी बनाई खरीदी थी या इस तरह है। तो अगर आपने सीखना है तो इसको करना है, ठीक है। शुरू में तो किसी की भी ड्राइंग अच्छी नहीं होती है, आप अप्लाई करोगे तो आपकी अच्छी होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस हर फील्ड में चाहिए होती है। सेकंड आ गए, अब फाइबर से रिलेटेड इस चीज को लेते हैं। फाइबर से रिलेटेड अब आपने खुद को ये देखना है कि अगर मैं लोगो का एक्सपर्ट हूँ, लोगो डिजाइनिंग का, या मैं ब्रांडिंग का एक्सपर्ट हूँ, तो मैं उसी से रिलेटेड अपनी गिग को डिफाइन करूँ। ये नहीं है कि हर चीज डाल दी बस वहां पर अपलोड कर दिया कि ठीक है भाई कहीं से भी काम आ जाए, क्योंकि बच्चा फोकस कर रहा होता है सिर्फ अर्निंग के ऊपर, बच्चा ये चीज नहीं देख रहा होता कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी सलाहियत है, कैसी सलाहियत है कि जिसको मैंने आगे लेकर चलना है, जो मेरी आगे फ्यूचर में भी काम आएगी, ठीक है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि एक ही फील्ड को पकड़ लो और उसी के साथ चलते चले जाओ। लाजमी आप लर्निंग करें, आप मुख्तलिफ फील्ड्स को साथ साथ लेकर चलते रहें। थोड़े दिनों बाद आपको लगे कि यार लोगो डिजाइनिंग में आपका इंटरेस्ट थोड़ा डाउन जा रहा है, आप सेकंड फील्ड पकड़ लें, उसकी गिग को आप वहाँ पर इनहेंस करें, वहाँ पर ग्रो करें, एंड देन उसको लेकर चलें, ठीक है। तो जहाँ बोरियत क्रिएट हो वहाँ एक नई नई फील्ड पकड़ लें, नई चीज को आप लेकर चलना शुरू हो जाए। लेकिन फाइबर के ऊपर अर्निंग ही सब कुछ नहीं है। आप वहां पर एज अ जॉब के तौर पर, आप मतलब जॉब देखने के तौर पर जा रहे होते हैं, आप वहां पर एम्प्लॉय होते हैं, आप किसी कंपनी का एम्प्लॉय है। तो कोई भी कंपनी अगर आपके ऊपर ट्रस्ट कर रही है, वहां पर आपने अपना बेस्ट शो करना होता है, ठीक है। एज ए एम्प्लॉय आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलना होता है, चाहे वो आप सिर्फ $5 $10 का काम कर रहे हैं, आप उस एम्प्लॉय के दिल में एक ट्रस्ट पैदा कर रहे हैं अपनी डिजाइनिंग से रिलेटेड, अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, ठीक है, ताकि वो बाद में भी आपको हायर कर सके किसी फ्यूचर पर्पसेस के लिए। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो अपने डिजाइन को बहुत कंसाइज और सीक्वेंस वाइज लेकर चलेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट। मैम ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मैम मैं एक और छोटी सी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि हम जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स शायद ये समझ लेते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ ओनली फाइवर एंड पैसा। तो ये इस पे मैं चाहूँगा आप थोड़ा-सा बताएँ, जबकि मैंने जो देखा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ नॉट ओनली फाइवर। यहाँ पे सोशल मीडिया आपका सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, आप उसको टारगेट कर सकते हो नंबर 1। जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के थ्रू आप बहुत ज़्यादा ऑडियंस डिफरेंट ग्रुप से, डिफरेंट पेजेज़ से, वहाँ से आप उनको टारगेट कर सकते हो। लेकिन आपका रिसर्च आपकी अच्छी होनी चाहिए कि आपने उस पे, मुझे ये लगता है कि आपकी पहले रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। सॉरी पूरम, आपकी आवाज़ कट रही है। पूरम, आपकी आवाज़ कट रही है, अगर आप मैम आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? पूरम, आपकी आवाज़ कट गई है, आप प्लीज़ क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? जी मैम, मैं रिपीट करता हूँ। नहीं, कट रही है। मैम आपको आवाज़ आ रही है अब? मैम आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? मैम आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? जी, अब आवाज़ क्लियर, अब आवाज़ क्लियर। आई एम सॉरी, शायद हमारे साथ इंटरनेट के कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। मैम आप मुझे सुन पा रही हैं क्लियरली?
हाँ जी। जी, जी, आपकी आवाज़ अब ठीक आ रही है। मैम, मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ सिर्फ ये समझते हैं कि शायद ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीख लेना और उसके बाद फाइवर एंड देन अर्निंग दिस इज़ द होल स्टोरी। उनको ये लगता है कि शायद यही सारी स्टोरी है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ऑनलाइन अर्निंग एंड ऑल दीज़ थिंग्स। लेकिन यहाँ पे मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं क्लियरली? हाँ जी, जी, जी। तो मैम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मेरी परसेप्शन है, जो चीज़ मैंने देखी है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में टोटली जब आप सीख जाते हो, जब आप एक प्रोफेशनल बन जाते हो, तो सिर्फ फाइवर एंड अपवर्क ही नहीं, वो भी होना चाहिए, लेकिन आपके पास और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं। आप अपना पेज बना के उसको मार्केट कर सकते हो, या आप डिफरेंट फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ग्रुप्स के थ्रू भी उसको टारगेट कर सकते हो अपनी ऑडियंस को। फिर आप मार्केट में जो है वो और भी बहुत सारे तरीके हैं। फिर आप ये है कि आप खुद अच्छा सीख जाते हो, तो टीचिंग की तरफ स्वैप होना, आप यू आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। तो इसके बारे में मैम आप क्या कहती हैं कि स्टूडेंट्स को इसको किस तरह से लेके चलना चाहिए? क्या उनको अपना इंटरेस्ट देख के अपना जो है वो लाइफलाइन और अपनी जो डायरेक्शन है वो इस तरह नहीं सेट करनी चाहिए कि जिस फील्ड में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट हो, सिर्फ जो है वो फाइबर ही नहीं बल्कि इसके बाकी भी बहुत सारे तरीकाकार हैं। और फिर फिजिकली अगर आप बात करें तो बहुत सारी कंपनीज में बड़ी अच्छी पोजीशन मौजूद हैं, जबकि स्टूडेंट्स मैम इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहती हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं इस चीज़ के बारे में, जी, जो कि मैंने जी, थोड़ी-सी तो डिफाइन की हैं इसमें। इसमें ये भी मिसकंसेप्शन है कि जस्ट हम सिर्फ फाइवर पर ही काम कर सकते हैं, हम इसके अलावा कहीं काम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस 15 ब्रांड्स के साथ काम करने का है। मार्केट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप देखें तो इसका बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है? अगर आप जिस बच्चे को फाइवर के ऊपर काम नहीं सही करना आ रहा, वो बहुत ज़्यादा डाउन चला गया कि नहीं भई मैं फाइवर के ऊपर इतना काम नहीं कर सकता, तो मार्केट को ज़रूर एनालाइज़ करके मार्केट में जॉब ढूँढ सकता है, ठीक है? तो सिर्फ फाइवर ही सब चीज़ें नहीं है। सेकंड चीज़ मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि फाइवर को एक साइड बिज़नेस के तौर पर रखो। अपनी जॉब बिल्कुल। ज़रूर मार्केट में जाएँ। मार्केट के प्रॉब्लम्स को जब आप देखेंगे ना किसी भी चीज़ के प्रॉब्लम्स को, तो आपको पता चलेगा कि यार किसी भी पोस्ट के प्रॉब्लम क्या होते हैं। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, उसने मुझे कहा कि मैडम मैं अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस ओपन करना चाहता हूँ। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त हैं। एक अपवर्क वो सॉरी ये जो है वर्डप्रेस है उसका एक अच्छा डेवलपर है, एक जो एंड्रॉयड डेवलपर है, तो हम मिलकर एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, नो डाउट, लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करें, खुद पहले कहीं जॉब करके देखें। एज़ अ डेफिनेटली, एंड्रॉयड के तौर पर वो भी कहीं जॉब करके डेफिनेटली। देखें, वर्डप्रेस वाला भी कहीं जॉब करके देखें, आप एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर कहीं पहले जॉब करके देखें। जब आप जॉब करेंगे, आप उस पोज़ीशंस के प्रॉब्लम को जब समझेंगे ना कि यार इस सीट पर रहकर मुझे क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े, इसमें क्या लैकनेस थी, क्या चीज़ें पॉज़िटिव हैं जिन्हें मैं आगे लेकर चल सकता हूँ अपने बिज़नेस के तौर पर, तो तभी आप उस बिज़नेस को प्रॉपर्ली समझ सकते हैं। ये नहीं है कि बस मार्केट में निकल गए, अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस एक कमरे में खोल के बैठ गए और बस सब चीज़ें हो गई, ठीक है? तो वहाँ पर भी जो है, चाहे आप फाइवर पर जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी अपनी एक बिज़नेस से रिलेटेड कोई चीज़ सोच रहे हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना एक इंस्टा का पेज या फेसबुक का पेज लेकर चल रहे हैं और आप अच्छा वहाँ पर भी एक मिसकंसेप्शन मैं आपको बताती हूँ। इंस्टा के ऊपर भी जो लोग आते हैं, वो कहते हैं यार लाइक्स मिल जाए, या फेसबुक के ऊपर भी कि लाइक्स मिल जाए, हम इन हो जाएं, हम यूट्यूब के ऊपर चैनल बना लेते हैं, हम इस तरह का काम कर देते हैं, तो बस लाइक्स के ऊपर वो फोकस कर रहे होते हैं। हमेशा चाहे आप किसी सोशल मीडिया के ऊपर हैं, चाहे आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, चाहे आप फाइबर वगैरह के ऊपर हैं, सबसे पहले देखें कि आप में कितनी एक्सपर्टीज है। आपका काम खुद बोलेगा, आपको लाइक्स की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल, ठीक है? नहीं पड़ेगी। आपकी थोड़ी सी मेहनत जो है, वो जिस तरह ही आप चाहे आप इंस्टा पे शो कर रहे हैं, चाहे आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर शो कर रहे हैं, चाहे आप फाइबर के ऊपर कर रहे हैं या किसी भी कंपनी के अंदर कर रहे हैं, जब आपका काम अच्छा होगा तो आपका एक सोशल सर्कल बढ़ना खुद ब खुद शुरू हो जाता है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। मैंने जब ग्राफिक डिजाइनिंग का काम किया लाहौर में एज अ ग्राफिक डिजाइनर, मेरा सारा काम जो है इन ब्रांड्स का इस्लामाबाद में डिस्प्ले होता था। तो लाहौर में मुझे बहुत सारे कम लोग जानते थे। वो क्यों? क्योंकि मेरा सारा काम तो इस्लामाबाद में डिस्प्ले हो रहा इस्लामाबाद होता में। था। मेरी अपनी ये जो कंपनी है उसके लोग ही जानते थे और इस तरह का। जब मैं सरगोदा में आई, सरगोदा में आके जब मैंने ये पढ़ाना शुरू किया, तो यहाँ पर मेरा एक्सपोजर बढ़ना शुरू हुआ। मेरा जितना सोशल सर्कल है वो इंक्रीज होना शुरू हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स ने जानना शुरू किया कि ये चीज़ें इन्हें आती हैं और हमने ये सीखनी है और इस तरह की चीज़ें।
तो आपका काम जो है ना, आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका काम खुद बोलेगा, ठीक है। आप रैंडमली मेरे किसी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ या कैसा काम करती हूँ, तो वो खुद बता देगा, ठीक है। अब उसमें ये है कि डेफ़िनिटली, आपको मैं ये चीज़ का फिक्र नहीं गवाह हूँ, होती यार, बिल्कुल। पता नहीं, डर नहीं होता कि मैं अच्छा काम नहीं कर पाया तो मेरी रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं होगा। अगर आपने डेफिनेटली एक अच्छा काम करवाया हुआ है तो आपका रिस्पॉन्स भी एक अच्छा जनरेट होगा, वो मार्केट में कस्टमर की फीडबैक से रिलेटेड हो या विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपके अपने एम्प्लॉयज की फीडबैक हो या फॉर एग्जाम्पल जैसा यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट की फीडबैक हो। तो आपका काम सोशल मीडिया पे भी अगर है ना, तो वहां पर भी आप लाइक्स की फिक्र ना करें। आपकी किस्मत में जो रिस्क लिखा हुआ है ना, अल्लाह पाक ने देना है, वो आपका देना है, काम खुद बिल्कुल, ब खुद खींच लाएगा सब, ठीक है। तो बिल्कुल। हमेशा इस चीज को, अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी इन चीजों को देखना चाहिए। फाइबर ही सब कुछ नहीं है। आप हुँ, बैकएंड पे अपना सॉफ्टवेयर हाउस ओपन करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, आप उसको जरूर कंटिन्यू करें, लेकिन पहले मार्केट में इसका सर्वे जरूर करें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स बिल्कुल। हैं इस इन पोस्ट्स के ऊपर भी, कि अगर आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और हमने किस तरह इस चीज को इनहेंस करना है, किस तरह अच्छी तरह लेकर चलना है। जैसे मैंने जब टीचिंग स्टार्ट की तो मैंने ये चीज देखी कि सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर आई एम सॉरी, आई एम दिस सेइंग के मतलब वहां पर मैंने ये देखा कि प्रैक्टिकल वर्क बहुत कम करवाया जाता था, ठीक है, हुँ, क्योंकि मैं वहां की खुद भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मुझे पता था कि यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क बहुत बहुत कम करवाया जाता है। हुँ, बच्चे सिर्फ ये चीज देखते रहते हैं। जब मैंने सरगोदा यूनिवर्सिटी के ही फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में पढ़ाया एक दफा, जब उस वक्त मैं एमफिल कर रही थी और साथ साथ में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में पढ़ा रही थी, तो वहां पर मैंने ये कमी देखी कि स्टूडेंट को पकड़ पकड़ के ना लाहौर लेकर जा रहे हैं, एनसीए का विजिट करवा रहे हैं, हुनर कदा का दिखा रहे हैं और कह रहे हैं देखो काम ये होता है, देखो काम ये होता है। अब बच्चे जब वापिस आते थे और कहते थे मैडम ये वहां ले जाके तो हमें दिखाते हैं काम ये होता है, ये हमें यहाँ क्यों नहीं करवाते कि हम लोग हमें आके विजिट करें कि देखो ये वाले बच्चे भी काम कर ये रहे वाले हैं। बच्चे। और वाकई ही हुँ, ये बच्चों का पॉइंट वैलिड था कि हम यहाँ क्यों नहीं वो काम करवाते कि दूसरी यूनिवर्सिटीज आए, वो भी इसी हुँ, तरह विजिट करें हमारे काम को, हमारे बच्चों के काम को। नो डाउट हमारे बच्चों में इतना इतना टैलेंट है, थोड़ा सा पॉलिश करने की देर है और इन बच्चों में बहुत ज्यादा टैलेंट है, सब बच्चों में होता है, ठीक है, चाहे वो लाहौर है, इस्लामाबाद है, बिल्कुल, जहाँ भी वो बच्चे बैठे डेफ़िनिटली। हुए हैं, थोड़ा सा पॉलिश करने की देर होती है, बच्चों में लाजमी टैलेंट जो है वो शो करवाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर मैंने इस चीज को देखा कि इस एरिया में मैंने अगर मैंने टारगेट किया इस एरिया को, तो इस एरिया में ये प्रॉब्लम्स थे कि प्रैक्टिकल की सबसे ज्यादा लैकनेस थी, प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता। अब अगर मैं इस तरह लेकर चलती, सबकी तरह चलती, मैंने भी मल्टीमीडिया की किताब को रट्टे वाइज चलवाना होता या थेरी वाइज हुँ, करवाना होता, तो मैं भी देर मार 4:30 शुरू हो जाती कि भाई बच्चों ये पहला चैप्टर है, खुद ही पढ़ो, खुद ही हाँ, करो और बस करके आ जाना और बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बच्चा कुछ ना सीखता, वो भी उसे एज हुँ, अ थेरी के तौर पर ही ले रहा होता, और तमाम बच्चे थेरी को कैसे लेते हैं ये आप भी जानते हो, ठीक है। जस्ट बिल्कुल। लास्ट नाइट स्टडी, पेपर दिया, फारिग, ठीक है। तो वो थेरी मिड काम टर्म और नहीं फाइनल आती, टर्म, प्रैक्टिकल वर्क नहीं काम। हाँ, मिड टर्म बिल्कुल। फाइनल टर्म तो होता है सिर्फ। और उस टाइम भी ये जब पीपीपी के बच्चे आए लाहौर से, जब ये सारे बच्चे आए फैसलाबाद और जी, जी, बाकी जी, जी। जगहों से, तो एक टर्म मुझे सुनने को मिली। उन दिनों ये पिछले साल ये ईद उल फितर करीब थी, ठीक है, रमजान से करीब था, तो मैं बच्चों को बार बार कह रही थी बच्चों ये चीजें जो मैं करवा रही हूँ ये पढ़ लो पढ़ लो। तो वो लाहौर के बच्चे थे, वो कहते थे मैडम चांद रात को पढ़ेंगे। अच्छा, मुझे लगता था कि ईद के बाद पेपर थे, तो मुझे लगा ये सिर्फ ना चांद रात को पढ़ेंगे, उसके अलावा नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद मिड टर्म हो गए, बच्चे बाद में आए, तो अभी बड़ी जो थी वो बहुत दूर थी, उससे पहले ही इनके फाइनल टर्म थे। तो मैंने बिल्कुल फिर कहा ऐसे ही बच्चों होता है। ये फाइनल में ना ये है आपका, सारे के सारे चैप्टर्स हैं तो आप पढ़ लें। तो तब भी कहते थे मैडम चांद रात को पढ़ेंगे। मैं बड़ी परेशान होती थी कि यार चांद रात तो गुजर गई है, कि चांद रात को कौन सी चांद रात को पढ़ेंगे। तब मुझे इस टर्म तब मुझे इस टर्म का पता चला कि लास्ट नाइट स्टडी को चांद रात वाली स्टडी कहते हैं। तो वहां से मेरा भी नॉलेज बढ़ा है इन बच्चों में। तो बच्चा सिर्फ थ्योरी को ना चांद रात स्टडी ले रहा होता है तो वो चीज हुँ, नहीं है। हम जब तक, अब देखिए अगर इन्होंने प्रैक्टिकल सीखा हुआ है, जैसे मेरे कुछ बच्चों ने, जिस तरह वो मार्केट में है, माशाल्लाह मेरा ये भी रिकॉर्ड रहा है कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट थे, तो उसमें से 38 स्टूडेंट माशाल्लाह मार्केट में काम कर रहे हैं एज अ डिजाइनर के माशाल्लाह, तौर पर, ठीक है। माशाल्लाह। 2 स्टूडेंट जो कि प्रोग्रामर थे और उन्होंने यही कहा कि मैडम डिजाइनिंग हमारे बस की बात नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप प्रोग्रामिंग साइड पर जाना चाहते हैं, इट्स ओके, आप प्रोग्रामिंग जाए साइड पर जाएं। उन्होंने ये तक बता दिया, बेचारे सच्चे साबित्रे मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने ये तक बता दिया मैडम आपकी असाइनमेंट सारी हमने किसी से पकड़ के और किसी से बनवा कर की है, ये हमारे बस का रोग नहीं है। तो वो जो है कि डिजाइनिंग की तरफ इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने उन्हें कोई नहीं किया कि भाई नहीं आप लाजमी बनाएं मेरी असाइनमेंट और आप इस तरफ आएं और मैंने आपकी फील्ड चेंज करवानी है।
ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्चे माशाल्लाह एज अ प्रोग्रामर जो है वो मार्केट में काम कर रहे हैं, वो 2 बच्चे जो हैं, बाकी जो है वो माशाल्लाह अपनी फील्ड में ग्राफिक डिजाइनिंग में जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे हैं। तो इस तरह मैंने कभी बच्चों को प्रेशराइज नहीं किया, हमेशा प्रैक्टिकल की तरफ लेकर आई कि बच्चे प्रैक्टिकल की तरफ करें। अब आप देखो, इसी तरह ही अगर बाकी लोग भी, या अगर कोई फाइबर पे आना चाह रहा है या अपना बिजनेस शुरू हम्म, करना चाहता है, तो जब तक वो उस चीज के प्रॉब्लम को नहीं देखेगा कि यार इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, मुश्किलात आती हैं, मेरे तक भी बहुत सारी आई। मुझे भी काफी लोगों ने कहा कि छोड़ दें, एक दो बच्चा ही सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ता है, बाकी सारे तो सो रहे होते हैं, बैक बेंचर तो सोने पे ही होते हैं और वो तो पढ़ते भी नहीं है। हम्म, तो हमेशा मैं अपना एक टारगेट बनाकर जाती थी क्लास में, कि क्लास में बैठा हुआ सबसे लास्ट पे जो बच्चा है ना, अगर इसे मैं ग्राफिक्स सिखा पाई तो मैं समझो सबको सिखा दिया है मैंने, ठीक है। माशाल्लाह तो जबरदस्त। हमेशा क्लास में एक यही होती थी कि मैं उन्हें यही कहती थी कि सारे बच्चे पीसी अपना लेके आएंगे, लैपटॉप लेकर आएंगे, और सारे के सारे जब तक मैं एक स्टेप सामने इस पे प्रोजेक्टर पे करके दिखाती थी, और मैं सारों को करती थी, कहती थी कि जब तक आपने वो स्टेप परफॉर्म नहीं कर लिया हम आगे नहीं चलेंगे। मैं हर रो से, इवन के लास्ट बैठे हुए स्टूडेंट से भी पूछती थी वहां तक जाना, क्योंकि बाज दफा बच्चे क्या कर रहे होते हैं, कहते थे यस मैडम ओके हो गया, सब ठीक चल रहा है, और पीछे चल कुछ नहीं रहा होता, ठीक है। वहां तक ऐसी विजिट है। करके जाना और उनको देखना कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है, एंड देन फिर इस तरह करना। बहुत सारे बच्चों ने बाद में मुझे फीडबैक दिया कि मैडम जब हम आए थे तो हमें ये लगा था कि यार मतलब एडोब और हम करेंगे, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, और हम हो माशाल्लाह ही नहीं वही एज अ सकता। डिजाइनर के तौर पे फाइबर में भी और मार्केट में भी काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये हम्म, चीज होती है कि थोड़ा सा टीचर को टीचर बन के रहना चाहिए। चाहिए बिल्कुल। आप, मैंने ये चीजें अपने टीचर से सुनी है। मैं आर्मी कॉलेज में थी तो मेरे फेवरेट टीचर थे सर परवेज, उन्होंने मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाया था हमें। तो वो हमारी पूरी क्लास के फेवरेट टीचर थे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मैं कभी कभी कहती थी कि मैं इन जैसा टीचर बनूंगी। वो करते क्या थे, हमारी पहली क्लास होती थी फिजिक्स की एंड देन मैथ्स की होती थी, तो वो आते ही कहते थे, आते ही ना फिजिक्स पढ़ाना शुरू हो जाते थे, और दरमियान में से किसी भी बच्चे को उठा दिया, हाँ भाई एफिशिएंसी की डेफिनेशन बताओ, तुम फलाने हम्म, उसकी डेफिनेशन बताओ, ऐसा ऐसा। हम हर टाइम रेडी होते थे कि सर किसी भी टाइम मैथ्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछ किसी भी सकते टाइम हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो बड़ा पढ़ाने का वे उनका अच्छा लगता था, एक फनी वे में वो हम्म, पढ़ाते थे। तो मेरा भी यही रहा है कि बच्चों को फनी वे में लेकर चला जाए, बच्चों के साथ फ्रेंडली नेचर रखी जाए, ताकि वो इजीली क्वेश्चन कर सकें। हमारी मार्केट में ये भी मसला है कि बच्चों को डरा दिया जाता है, मैं टीचर हूँ तो मैं टीचर हूँ, मेरे से खबरदार, जो क्वेश्चन किया तुमने सेशन लेने हैं कि नहीं लेने। ये भी एक गलत थिंकिंग है। बच्चों को इतना ना डराएं कि वो अपनी फील्ड से ही हट जाए, ठीक है। उनको बिल्कुल इसमें अगर आपने इंटरेस्ट डेवलप करना है ना, तो आपका फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है कि बच्चा इजीली क्वेश्चन कर सके। तो हर जगह पर मुख्तलिफ हैं प्रॉब्लम्स हैं, मुझे भी काफी जगह रोका गया कि बस आप नहीं करवाएंगी प्रैक्टिकल और इसमें ऐसा। लेकिन ये है कि सोचा हुआ था, जो कि यहाँ पर मुझे एक शेर याद आ गया, मंजिल को बहरहाल पाना है मुझे, हम्म, मंजिल को बहरहाल पाना है मुझे, कदम थक गए तो इरादे चलेंगे। तो मैंने हम्म, यही सोचकर चली कि भाई लेकर चलना है इसे मैंने, तो किसी भी तरीके से लेकर चलना, ठीक है। बिल्कुल तो अभी तक कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों को वो चीज़ें सिखा सकूँ, अपनी से बेहतर कोशिश करती हूँ। तो आ, ये तो बच्चे ही बता सकते हैं कि कैसा वो सीख रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि हर फील्ड में जारी बात है प्रॉब्लम्स होती हैं, तो पहले उन प्रॉब्लम्स को देखें एंड देन फिर उस फील्ड को चूज करें, चाहे वो फाइबर की है, चाहे वो सोशल मीडिया हम्म, की है, या चाहे आपकी मार्केट, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। नेक्स्ट। मैम आपने बहुत अच्छी बात की और माशाल्लाह से ये बात मैंने आपके कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने ये बात आपके स्टूडेंट्स से सुनी हुई है कि वो जितनी लर्निंग वो आपसे कर रहे हैं, इतनी शायद उन्होंने पहली अपनी लाइफ में कभी नहीं की थी। इस पे मैं अक्सर ये सोच रहा होता था कि वो मेरे दोस्त हैं सारे, अक्सर मुझे जानते हैं, तो मैं सोच रहा था अगर मैं मैम से पढ़ा होता तो शायद मैं मुझ में बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती और शायद मैं बहुत कुछ सीख सकता, इस तरह की चीज़ें। और टीचर्स के लिए मैम जो मैसेज आपने माशाल्लाह से दिया है, मोस्टली ऐसा नहीं होता। आई एम सॉरी टू से, मैंने भी बहुत सारे टीचर्स से पढ़ा है, यूनिवर्सिटी में हमने देखा है, मोस्टली ऐसे नहीं होता। जिस तरह से आप मैम प्रैक्टिकल करवाया आपने और जिस तरह से आप एक तरीके से लेके चलती हैं कि
स्टूडेंट्स के साथ अटैच होना, उनको सिखाना, फ्रेंकली होके उनको उनकी डेवलपमेंट भी साथ-साथ करना, उनको प्रैक्टिकल भी सिखाना और इस चीज़ का भी ख़्याल रखना कि एंड तक बच्चे जो है वो सीख रहे हैं कि नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और बहुत कम टीचर्स इस तरह के स्टूडेंट्स को नसीब होते हैं। और मैम इसके साथ-साथ मैं चाहूँगा कि मज़ीद हम थोड़ा-सा यहाँ पे कमेंट्स को भी देख लें। यहाँ पे एक कमेंट हमारे पास मैम ये आ रहा है कि मैम फाइबर ऑफर सेंड करने के लिए कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, थोड़ा गाइड कर दें कि हमें वो दूसरों का किस तरह से सर्च करना चाहिए या कॉपी करना चाहिए, किस तरह से जो हम जो है वो सेंड करते हैं ऑफर। वैसे हमने फाइबर का टॉपिक एंड पे करना है, लेकिन इनको आप थोड़ा सा आंसर कर दें मैम। अच्छा, ये उसमें यही चीज़ है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है कि फाइबर आपने एक तो आपकी प्रेज़ेंटेशन क्लियर होनी चाहिए। दूसरा ये है कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो हैं वो आपका बहुत सा जगह मैंने एक चीज़ नोट की है कि बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर होते हैं, उन्होंने कुछ कीवर्ड्स दिए हुए होते हैं और हुँ, कीवर्ड्स के नीचे ही अपने मूड बोर्ड को शो किया हुआ होता है या अपने स्केचेस को शो किया हुआ होता है या इस तरह की चीज़ों को शो किया होता है। बहुत जगहों पर आपके डिज़ाइन जो आपने शो किए हैं और वो जो कीवर्ड्स हैं, उनका बीच में कनेक्शन शो ही नहीं हो रहा होता। बच्चे हुँ, क्या करते हैं, इधर-उधर से कहा कि यार ये वाले कीवर्ड रख दो तो आपको बहुत ज़्यादा सर्च कर लिया जाएगा, आपको इस तरह की चीज़ कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है, आप अपने ऐसा नहीं डिज़ाइन है। के हिसाब से अपने कीवर्ड्स वहाँ पर रखें, ठीक है? हुँ, दूसरी चीज़ है, आप अपने मतलब जितना भी आपका डिज़ाइन है उसमें से जो भी आपकी कस्टमर अट्रैक्शन के लिए जो कीवर्ड्स चूज़ किए जा सकते हैं, आप वो रखें। सेकंड चीज़ आपका कंटेंट क्लियर हो, जो कि मैंने एक और बिल्कुल। चीज़ बताई थी कि आपकी कैसी एक चीज़ होनी चाहिए कि जिस वज़ह से कस्टमर आपको ले या इस तरह करे। एक डिज़ाइनर था, उसकी मुझे मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उसका काम मुझे पसंद आया था। उसने क्या किया, जितने भी पेप्सी और इस तरह के इंटरनेशनल ब्रांड्स थे, उन ब्रांड्स के लोगों को पकड़ा और उनको मुख्तलिफ स्टाइल से बनाया, ठीक है? हुँ, और वो बनाकर वहाँ पर शो किया हुआ था अपने पेज के ऊपर और साथ-साथ हर डिज़ाइन के नीचे शो किया हुआ था कि भई मैंने इस डिज़ाइन को अगर बनाया है चेंज करके, जैसे पेप्सी का लोगो आपने देखा होगा वो रेड एंड हुँ, हुँ, ब्लू से कलर का है और सर्कल सा बना है हुँ, और इस तरह उस बंदे ने उसे डिफरेंट वे से बनाया, उसने सर्कुलर वे में नहीं बनाया, उसने डिफरेंट वे में बनाया। हुँ, उसके साथ हर डिज़ाइन को शो किया कि मैंने अगर इस डिज़ाइन को चूज़ किया तो मैंने क्यों किया है और अगर हुँ, इस डिज़ाइन में मैंने कलर कॉम्बिनेशन चूज़ किया तो वो किस बेसिस पर, ठीक है? यानी रीब्रांडिंग का कांसेप्ट इसे कहते हैं, ठीक है? बिल्कुल तो आप जब भी रीब्रांडिंग। ऐसी कोई रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं और बंदा आपकी आपके पेज को चेक कर रहा है, तो वो ये भी चीज़ चेक कर रहा है कि यार इसने कितना काम, इसकी एक्सपर्टीज़ किस-किस वे में है और इसने कितना काम जो है वो कस्टमर की ईज़ के लिए रखा हुआ है। ये कितनी हुँ, चीज़ें मुझे फ़राहम कर सकता है। हम वहाँ पर इधर-उधर से सुन के कह लेते हैं, यार मैं इतने रिव्यू दूँगा आपको, मैं फ़ौरन रिप्लाई करूँगा आपको और इस तरह की चीज़ें। उसमें ये चीज़ है, बेशक आप रिप्लाई करें, बेशक आप रिव्यूज़ दें, लेकिन आपका काम वो चीज़ शो कर रहा हो, ठीक है? ताकि कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करे। तो आपके काम में एक तो कंसाइज़नेस, सीक्वेंस और इस तरह की चीज़ें, आपका कंटेंट क्लियर और आपने अगर कोई भी चीज़ डिज़ाइन की है, तो उसको डिज़ाइन करने के पीछे आपका कांसेप्ट क्या था, ये चीज़ें लाज़मी होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल मैम, नेक्स्ट बिल्कुल। चीज़। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है और मैम इसके साथ-साथ जो है वो थोड़ा-सा मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्या आप थोड़ा-सा इस बारे में भी बताएँ कि अब हम फाइवर पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं और इस एंडिंग की तरफ जाते हैं सेशन की, कि मैम फाइवर पे जो है वो स्पेसिफ़िकली या फाइवर पे फ्रीलांसिंग की किसी भी जो है वो उसकी बात करें, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैम आपने क्लियर कर दी हैं माशाल्लाह और बहुत अच्छे अंदाज़ में क्लियर की हैं कि हमें किस तरह से उसकी सॉर्टिंग करनी चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए, बेस्ट कंटेंट होना चाहिए, बेस्ट हैशटैग उससे रिलेट करके करना चाहिए और हमें बनाने से पहले बहुत ज़्यादा सर्च करनी चाहिए। माशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपने प्रीवियसली क्लियर कर दी हैं। मैम होता ये है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और उनके अंदर वो भी प्रॉब्लम होती है बिल्कुल। हेलो, पूनम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे।
हेलो खुरम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके, फाइवर के बारे में मैं थोड़ा-सा बताती चलूँ कि 6-7 टिप्स जो मैंने कहा था कि मैं आपको दूँगी इस बारे में। सबसे पहली टिप तो ये है अबाउट कॉन्टेक्स्ट। आपका कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्लियर हो। क्लियर मीन्स इन अ सेंस, फॉर एग्जांपल अगर आपने शर्ट ब्रांडिंग के हिसाब से अपनी वहाँ पर कोई गिग इनिशियलाइज़ की हुई है, या आपने फॉर एग्जांपल पैकिंग डिज़ाइनिंग के लिहाज से आपने वहाँ पर कुछ इस तरह का किया हुआ है, तो कॉन्टेक्स्ट अबाउट पैकिंग डिज़ाइनिंग क्लियर होना चाहिए। वाई यू चूज दिस डिजाइन, आप इन कलर कम्बिनेशंस को क्यों चूज कर रहे हैं, आपने इस शेप को क्यों चूज किया। तो सबसे पहली टिप तो ये है फाइबर के ऊपर आपकी गिग से रिलेटेड कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए। सेकंड चीज इसमें है कंसिस्टेंसी। आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके वर्क के अंदर, ठीक है। जो कि मैंने पहले भी बताया कि आपने कैटेगरी वाइज अपने काम को वहां पर जो है वो डिफाइन करना है। आपने इस तरह नहीं करना कि आपका काम जो है वो सब चीजें मिक्स हो रही हो। अच्छा, जी, उसमें जी। ये है 3 डिजाइन जो कि बेस्ट डिजाइन होते हैं, लुक्स बेटर देन 6 to 7 डिजाइन के आप इतनी चीजें उसमें डाल दें जो कि अच्छी ना लगे। कुछ अच्छे बेस्ट, फॉर एग्जांपल आपने स्केचिंग के अंदर 6-7 डिजाइन बनाए जिसमें से आपने सारे के सारे एडोबी इलस्ट्रेटर के ऊपर डिफाइन किए हुए हैं। अब उसमें क्या है, आप अपने उनमें से कोई 3 डिजाइन बेस्ट डिजाइन जो है वो चूज करें और अपने फाइवर के ऊपर उसको अपलोड करें। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो करते हैं वो सारे के सारे डिजाइन उठाकर डाल देते हैं। उसमें ये होता है कि कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं, कुछ चीजें नहीं भी होती हैं। तो वहां पर बिल्कुल। क्या है, अपनी कंसिस्टेंसी को डिफाइन करें। थर्ड चीज जो इसके अंदर आ जाता है वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस वाइज चलें। अगर आपने ब्रांडिंग की चीजों को अलहदा रखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट की चीजों को अलहदा रखा हुआ है, तो आप इनकी कैटेगरी वाइज डिफाइन करें, इनको सीक्वेंस वाइज लेकर चलें, ताकि ड्रिल डाउन अप्रोच जो होती है, जो कि हम कंपनीज के अंदर भी इस चीज को चूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक कैटेगरी चूज कर लिया तो आप ड्रिलिंग डाउन के थ्रू चेक करते चले जाएं, डीप नॉलेज उसका देखते चले जाएं कि इस बंदे ने इस कैटेगरी से रिलेटेड फर्दर कितना काम किया हुआ है, ठीक है। अगर उसको आपका काम पसंद आ रहा है किसी एक कैटेगरी से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल इसमें हम ब्रांडिंग ले देते हैं, तो अब अगर वो उसके ऊपर क्लिक करेगा तो फर्दर ब्रांडिंग से रिलेटेड आपने कितने काम किए हुए, किस किस कंपनी के साथ की काम किए हुए, आपका एक्सपोजर कितना है। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, मैंने 1-2 फाइबर के ग्रुप्स के ऊपर ये चीज देखी है, सॉरी पेजेस के ऊपर, अकाउंट्स के ऊपर ये चीज जी, जी, देखी है बिल्कुल। कि कुछ ने अपनी एक्सपर्टीज जो है वो बहुत कम शो की हुई है। कुछ ने ऐसे शो किया हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल विद इन कंट्री अगर उन्होंने कोई काम किया हुआ है या 1-2 ब्रांड के साथ काम किया हुआ है तो सिर्फ वही चीज वहां पर शो की हुई है। जितनी बिल्कुल। भी बाहर के ममालिक के जितने भी लोग होते हैं, जब भी आपको एज अ एम्प्लॉय हायर कर रहे होते हैं, तो इसके ऊपर मैंने सर्चिंग की कि ये हायर किन बेसिस के ऊपर करते हैं। तो वहां पर जो है मुझे इतनी ढेर सर्चिंग करने के बाद पता चला कि ये लोग ये चीज देख रहे होते हैं कि इस बंदे का एक्सपोजर कितना बड़ा है, इसने कितना अपने स्कोप को फैलाया हुआ है, इसने फर्दर सिर्फ किसी 2 ब्रांड्स के साथ ही लिमिटेड रहा, या इसने अपने आप को एनहेंस किया फर्दर मुख्तलिफ कंपनीज के साथ या मुख्तलिफ मतलब कंट्रीज के साथ काम बिल्कुल। करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे डिजाइनर ने उसमें लिखा हुआ होता है कि हम जो है फर्दर आगे काम करना चाहते हैं, अगर कोई हमें ब्रांडिंग से रिलेटेड काम दे, बेसिकली मैं डिजाइनर हूँ, शर्ट डिजाइनर, लेकिन मैं पैकेज डिजाइनिंग भी जानता हूँ, अगर मुझे उसका भी काम मिले तो मैं बेसिकली उसे अच्छा काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो वहां पर जो है ये कुछ वर्ड्स जो है ये आपकी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो चीज इसमें आ गई है, जो फोर्थ टिप आती है वो है अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन करें। उसमें आपका बैकएंड पे कितना काम हो चुका है, कितने ब्रांड्स के साथ आप काम कर चुके हैं, या फर्दर आपका कोई है इस बारे में कि आप काम करना चाहते हैं किसी भी कंपनी के साथ, और वो क्यों करना चाहते हैं। आप किसी भी डिजाइन को चूज करते हैं तो वो किस लिए करते हैं, आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या है। देखिए, आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं
तो वो 2-3 क्वेश्चनिंग से ही आपकी थिंकिंग को समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है? अब फाइवर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर वो आपका सिर्फ एक पोर्टफोलियो देखकर आपको हायर कर रहे होते हैं, ठीक है? अब आपका बिल्कुल, पोर्टफोलियो, आपकी वो गिग है या आपका वो जो पेज है, वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा होता है, तो अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल। बेहतर तौर पर वहाँ पर डिफाइन करें, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ तो इसमें आ जाती है, वो चीज़ आ जाती है कि आपकी थिंकिंग, आपके डिज़ाइन के अंदर आपकी थिंकिंग शो हो रही होती है, आपकी ऑब्जर्वेशंस शो हो रही होती हैं। बच्चों को मैं यहाँ पर एक चीज़ हमेशा बताती हूँ, जब मैं एनिमेशन सिखा रही होती हूँ, कार्टूनिक एनिमेशन, तो हम हमेशा मैं उन्हें ये बताती हूँ कि जब तक आपकी ऑब्जर्वेशन क्लियर नहीं होगी ना, आप किसी भी चीज़ को चलता हुआ शो नहीं करवा सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, बिल्कुल, अगर मैंने किसी कार्टून को मूव करता हुआ दिखाना है, तो जब तक मुझे ये नहीं पता कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैट है, कैट की मूवमेंट मैंने अगर दिखानी है, तो मुझे ये नहीं पता कि यार इसकी लेग्स को कैसे मैंने मूव करवाना है, इसकी टेल को कैसे मैंने मूव करवाना है, बॉडी पार्ट्स इसके कैसे मूव होंगे हर लेयर के ऊपर, या इसके फेस को मैंने कैसे मूव करवाना है, तब तक आपकी मूवमेंट अच्छी नहीं बनती, ठीक है? तो बिल्कुल मैम, इसमें आपकी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा मैटर कर रही होती है, कि आप कितना बिल्कुल। ऑब्जर्व करते हैं किसी भी एक चीज़ को। लास्ट टिप जो इसके अंदर है, वो है कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, कि आपको कोई भी अगर बंदा हायर करे, तो आप उसको के देंगे। आप उसमें लाज़मी 1-2 लाइन ये लिखें कि मैं एक अच्छा काम करके देना चाहता हूँ, और मेरा एक्सपोज़र इस फ़ील्ड में काफ़ी ज़्यादा है, और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलना चाहता हूँ, और मैं इतने रिव्यू दूँगा आप बिल्कुल मैम। जी, मैम ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे तरीके से मैम ने फाइबर के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में हमें अपने व्यूज़ भी बताए और हमें गाइड भी किया कि किस तरह से हम इसको लेके चल सकते हैं और क्या डेफ़िनेटली ये चीज़ अक्सर सुनने को मिलती है कि हमें जो है वो ऑर्डर नहीं मिलते। हमने फाइवर पे काम शुरू किया, हमें ऑर्डर नहीं मिलते। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, जो मैम ने क्लियर की अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से कि हम जो है वो इन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करते, हम अपने कंटेंट पे फ़ोकस नहीं करते, हम अपने जो हैशटैग्स हैं वो इधर-उधर से पकड़ के उसमें डाल देते हैं या हम अपने प्रॉपर रेलेवेंट हैशटैग और प्रॉपर रेलेवेंट कंटेंट उसमें नहीं डालते। और उसके बाद हमें अपने बेस्ट डिज़ाइन उसके अंदर ऐड करनी चाहिए जो मैम ने कहा और इन चीज़ों को अगर हम फ़ोकस में रखते हैं और उसके साथ-साथ जिस तरह से हम अपनी प्रोफ़ाइल वहाँ पे अच्छी शो करते हैं और इसके साथ-साथ जो है वो बाकी चीज़ें जो मैम ने बताई हैं, तो इसके बाद हम ईज़िली जो है वो फाइवर पे भी और किसी भी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे जो है वो हम उसको लेके अच्छे तरीके से चल सकते हैं। इन सारी टिप्स को अगर हम फ़ॉलो करते हैं। हाँ जी, ये मैं थोड़ी-सी टिप्स आपको बता रही थी, तो ये टिप्स अगर आप फ़ॉलो जी, जी। करेंगे तो बेहतर एक गिग डेवलप कर सकते हैं, और लाज़मी लोग आपको हायर करेंगे। लेकिन उसके लिए माशाल्लाह। इन टिप्स के रद्द जो है, एक बच्चे ने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन-कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर एडोब से अलावा हमें हुँ, फ़ोकस करना हुँ। चाहिए, तो बच्चे ये आपकी फ़ील्ड डिफ़ाइन कर रही होती है। अगर आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हैं, अगर आप उस तरफ चलना चाह रहे हैं जो कि इंटरफ़ेस डिज़ाइनिंग है, तो उसमें हुँ, हुँ। एडोब एक्सडी है। एडोब के बाद आप एडोब एक्सडी के ऊपर शिफ्ट हो जाएँ, एंड एडोब एक्सडी से भी अच्छा एक और है वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है फिग्मा, ठीक है? तो एडोब एक्सडी के ऊपर पहले अपनी एक्सपर्टीज हासिल करें, एंड देन उसके बाद आप फिग्मा के ऊपर इसको ट्रांसफर कर दें। अगर आपकी एक्सपर्टीज है ब्रांडिंग के लिहाज से, पैकेजिंग के लिहाज से, या डिफरेंट बिल बोर्ड्स और ब्रोशर और इस तरह की चीजें हैं, तो एडोब को सीखने के बाद आप लाजमी कोरल या इलस्ट्रेटर इन चीज़ों के ऊपर जाएं, और आप इसको जरूर सीखें, क्योंकि इलस्ट्रेशन जो एक चीज़ है, वो एक क्लियर वे होता है आपकी चीज़ को डिफाइन करने का, ठीक है? बिल्कुल मैम। अगर आप एनिमेशन से रिलेटेड या 3D डेवलपमेंट वर्क से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको 3D मैक्स है, माया सॉफ्टवेयर है, ये दोनों जो हैं ये 3D वर्जन्स हैं, 3D लुक दिखाते हैं आपको, ठीक है? तो आप इसमें जाकर देख सकते हैं।
अगर आप कैरेक्टर डिजाइनिंग से रिलेटेड ले रहे हैं तो कैरेक्टर डिजाइनिंग से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है उसमें जी ब्रश है, माया में भी कैरेक्टर डिजाइनिंग होती है, एनिमेशन भी होती है। इसके अलावा ये मार्वलस डिजाइनर है, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके कपड़े वगैरह डिजाइन होते हैं। सब्सटेंस पेंटर के अंदर जितनी भी जो आपकी एनवायरनमेंट है उसके ऊपर मटेरियल जो है वो डिफाइन होता है। तो इस तरह के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, डिपेंड करता है आप किस तरफ जाना चाहते हैं। एनिमेशन, अगर 2D एनिमेशन लेना चाहते हैं तो मैक्रोमीडिया फ्लैश है। अगर आप व्हाइट बोर्ड एनिमेशन जिसका आजकल बड़ा काम है, तो ये काम अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल, एक्सप्लेंडियो बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर एक्सप्लेंडियो जो है सॉफ्टवेयर वो इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मेरा एक स्टूडेंट है हुज़ैफा, वो इसी के ऊपर काम कर रहा है और माशाल्लाह अच्छे प्रोजेक्ट्स लेता है वो, और वो इसी के ऊपर ही सारा, बल्कि उसी से ही मैंने एक्सप्लेंडियो सीखा है, ठीक है। एडोब मैंने उसे सिखाया, तो उसने जब बताया कि मैडम मैं एक्सप्लेंडियो के ऊपर काम करता था, मैं उसका एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो उसने मुझे बताया कि जब वो एक्सप्लेंडियो के ऊपर कार्टूनिक एनिमेशन या व्हाइट बोर्ड एनिमेशन जब बनाता था, तो उसमें कार्टून जो है वो खरीदने पड़ते थे गूगल पर से या डिफरेंट साइट्स पर से। $5 या $10 में मतलब कार्टून बने बनाए जो है जी, जी। कार्टून जी, जी। वो खरीदने पड़ते। तो जब से सीखा, इसमें मैंने कार्टून डिजाइनिंग भी सिखाई कि आप मैक्रोमीडिया फ्लैश में भी और इन दोनों में सिखाती हूँ मैं। तो जब उसने उसमें सीखी तो वो कहता है कि मैडम अब मुझे बाय नहीं करना पड़ता, अब मैं अपने कार्टून बनाकर खुद से व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के अंदर हुँ, बनाकर मतलब यूज भी करता हूँ और मैं माशाल्लाह। सेल आउट भी करती हूँ अपने कार्टून बनाकर, ठीक है। तो हुँ, हुँ। डिफरेंट है बच्चे, आपका इंटरेस्ट शो करता है कि आपने किस फील्ड में निकलना है, तो उससे रिलेटेड मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर अलहदा से, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। बोलो। अ, माशाल्लाह मैम, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है। और सामाइन ये सारी इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में हम आपके साथ बाद में भी शेयर कर लेंगे। सॉफ्टवेयर्स लिख के भी आपको गाइड कर देंगे कि ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके नेम। और बिल्कुल मैम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और मैम यहाँ पे एक और भी इशू हमारे साथ मौजूद होता है। ये जो डिज़ाइनर्स हमारे होते हैं, अपनी डेवलपमेंट के लिए जो है वो चाह रहे होते हैं कि हम इन्वेस्ट ना ही करें तो अच्छा है, बिल्कुल ना करें, स्पेशली स्टूडेंट्स। तो इस बारे में आप क्या ये कहते हैं भी कि एक हाँ स्पेशली इन पाकिस्तान, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो नए कोर्सेज़ सीखने के लिए, ख़्वा वो यूडेमी से हम सीख रहे हैं या किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म से या किसी अकेडमी से सीख रहे हैं, उसके बाद कुछ अपनी प्रोफ़ाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फिर अपने जो डिज़ाइन है उनको बेहतर करने के लिए कुछ वेबसाइट जैसे फ्री पिक वगैरह, वहाँ से कुछ डिज़ाइन हमें बाय भी करने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ टूल्स हमें बाय करने पड़ते हैं। तो मैम, इस बारे में आप क्या कहती हैं कि वो इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स को किस तरह से लेके चलना चाहिए? क्या उन्हें वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि नई चीज़ें सीखने के लिए अगर हमें थोड़ा-सा इन्वेस्ट भी करना पड़े तो मेरे ख़्याल में वो इतना हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होगा। जी, अच्छा अब इसमें एक चीज़ है, अम, जी जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मैंने ये देखा कि वो बच्चे कहते हैं कि मैडम हमारे पास इतना नहीं है कि हम इन्वेस्ट कर सकें, लेकिन हम सीखना चाहते हैं। अब ये उन हुँ, बच्चों के लिए है कि जो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जिनके हालात ऐसे हैं, तो मैं ये नहीं कहती कि हाँ भई आप कोर्स करें, आप उसके ऊपर इन्वेस्ट हुँ, करें हुँ। और आप इस तरह की चीज़ करें। ऑनलाइन इतना मटेरियल पड़ा हुआ है कि आप अगर एक डेफ़िनिटली। चीज़ को शुरू करें तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इलस्ट्रेटर जो है वो सीखना शुरू किया, तो मैंने अपने एक स्टूडेंट से ही सुना, मैंने कहा आप कहाँ से इलस्ट्रेटर ये कर रहे हो? तो उसने कहा मैडम मैं आंसर स्पेशली यहाँ पर वो मैसेज भी कर रहा है, आंसर से मैंने जब पूछा, आंसर कहता है मैडम मैंने जीएफएक्स मेंटोर से ये चीज़ हुँ, सीखनी हुँ, शुरू की, हुँ, जो कि बिल्कुल। सर इमरान, इसके ऊपर बिल्कुल। है, यूट्यूब के ऊपर है, इमरान अली दीना जो एक अच्छे टीचर हैं। मैंने उनका 1-2 लेक्चर सुना और मुझे लगा कि यार ये बंदा बहुत अच्छा सिखाता है, एक चीज़ को बड़ा अच्छी डेफ़िनिटली, तरह नो डाउट। डिफाइन करता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि एडोब में मैं डिफाइन कर रही होती थी, तो वहाँ पर वो वैसी ही चीज़ें वो डिफाइन कर रहे थे और उसका डीप नॉलेज दे रहे थे कि यार ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने वहीं से ही इलस्ट्रेटर को सीखना शुरू किया, ठीक है। हुँ, मैंने हुँ। आहिस्ता-आहिस्ता उनकी चीज़ें देखी, तो उनमें उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक-एक चीज़ को डिफाइन किया हुआ है, उन्होंने एडोब का सारे टूल्स जो हैं वो बड़े अच्छे डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो हुँ, अगर हुँ। किसी के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो जाकर कोई कोर्स करे, महँगे-महँगे हुँ, हुँ। कोर्सेज़ हैं वो ना करें, आप घर बैठकर भी ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सीख एक सकते और हैं, बच्चे की बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आजकल हसन है, हसन जो है वो फिग्मा वगैरह जो है वो खुद ही ऑनलाइन जो है वो सीख रहा है। ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़े हुए हैं फिग्मा के भी, एडोब एक्सडी के भी, तो वो वहाँ से सीख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है आप कहीं जाएँ, आप जाके कोर्स करें। ये तो उन बच्चों के लिए था जो कि इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जिनके पास इतना मसले-मसाइल हैं थोड़े इस तरह के। अच्छा, जो बच्चे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा मैं खुद लाहौर गई और वहाँ जाके मैंने आईटी टॉवर से सर उमान है, उनसे मैंने सीखा ये सारा पबजी जैसी गेम डिज़ाइन करना। 6 सॉफ्टवेयर थे जो कि मैंने वहाँ से सीखे। तो अगर मैं कंपैरिज़न करूँ तो विदिन अ क्लास आप ज़्यादा सीख रहे होते हैं बनिस्बत अगर आप कोई एक ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं।
ठीक है। बिल्कुल। विद इन अ क्लास का एक फायदा ये होता है कि आप क्वेश्चनिंग एट द स्पॉट कर सकते हैं। आप क्वेश्चनिंग करके आप अपने जितने भी मसले मसाइल हमको क्लियर कर सकते हैं कि जैसा बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर थे जिसमें मुझे ये मसला आ रहा था कि सर इसकी मटेरियल कौन सा लगाया जाए, इस पे क्या क्या काम किया जाए, तो एट द स्पॉट हम क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, हमारे आंसर मिल जाते हैं और हम क्लियर हो जाते हैं कि भाई चीज ये चीज बना दी है बिल्कुल, तो इसमें मसले बिल्कुल। मसाइल ये आ गए। ऑनलाइन का एक ये इशू होता है कि ठीक है आप ट्राई कर रहे होते हैं, जहाँ आप अड़ गए वहाँ आप बैठे सोच रहे होते हैं यार अब क्या करें, अब तो ये हो गया, आप किससे पूछ रहे हो, इस तरह की चीज है। ये एक कंपैरिजन है इसमें, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जरूर करें, थोड़ी बहुत कर भी लें तो कोई इशू नहीं होता। नहीं, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे जो कि हमारे यहाँ पर एक वो है, फ्री में हर चीज मिल जाए, ठीक है। हमारे वो बच्चे कहते हैं फ्री में चाहे खाना हो चाहे कोई भी चीज हो वो मिल जाए बस, तो फ्री की चीज जाने नहीं देनी, ठीक है। तो वो हुँ, मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टमेंट एक अच्छी चीज़ है। अगर आप एक चीज़ खरीद रहे हैं, जैसा यहाँ से मेरे ज़हन में एक और चीज़ आई है, जब मैं कंपनी में काम कर रही थी तो वहाँ पर जो है हमने ऐसे-ऐसे डिज़ाइनर से चीज़ें खरीदी हुई हैं, जैसे कुछ फ़ॉन्ट्स चाहिए होते थे हमें, जैसे ये हुँ, यूट्यून है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के जितने प्रोडक्ट्स हैं और ये सारी हैं, इनके लिए कंपनी हमें कहती थी कि भाई हमने ये वाला फ़ॉन्ट सिंपल फ़ॉन्ट नहीं लेने, हम फलानी ये जो है साइट है इसके ऊपर से ये एक फ़ॉन्ट स्टाइल जो है हम ये लेना चाहते हैं। तो हमारी कंपनी उसे बाय करती थी एंड देन वो यूटिलाइज करवाती थी। तो अगर आप ये देखें कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर फॉन्ट डिजाइनिंग का भी एक अलग से पूरा एक कंसेप्ट है, वो भी लोग जो हैं फोटोग्राफर इसके लिए सॉफ्टवेयर है जो कि इस्तेमाल होता है, जिसमें हुँ, अपने फॉन्ट बनाए जाते हैं और सेल आउट किए जाते हैं, ठीक है। हुँ, अब एक जगह पर जब मैं ये क्लीन एंड क्लियर के मेरे साथ एक डिजाइनर थे जो काम कर रहे थे उसके ऊपर, तो उसकी एक एड डिजाइन करनी थी, तो उसमें एक मतलब ये चीज दिखानी थी कि एक लड़की अपना फेस धो रही है, तो उसमें वो छींटे जो अपने फेस के ऊपर मतलब वो जो मार रही है और इस तरह की चीज है। अब वहां पर जो हमने वो स्प्लैशेस जो दिखानी थी, पहले तो हमारे डिजाइनर्स ने कहा कि एक रियल पिक्चर कैप्चर कर ली जाए कि जिसमें वो अपना फेस धो रही है, तो उसमें ले लिया जाए। आपने देखा होगा कि इसके लिए हाई कैमरास इस्तेमाल किए जाते हैं जो इन स्प्लैशेस को कवर करते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल। उसमें जो हमारे कस्टमर थे उन्होंने कहा कि नहीं जी हम इसमें रियल पिक्चर नहीं लगाना चाहते हैं, एडोब से डिजाइन हुआ स्प्लैश हम इसमें देना चाहते हैं। अब हमारे एक दो डिजाइनर्स ने वो स्प्लैश डिफाइन किया और इस तरह किया, लेकिन कस्टमर की ये डिमांड थी कि नहीं, उन्होंने कोई नेट के ऊपर देखा हुआ था कोई किसी जगह से किसी साइट से जो है वो एक स्प्लैश उन्हें पसंद आया, तो उन्होंने कहा ये वाला यहाँ यूटिलाइज करना है, तो हमें वो बाय करना पड़ा। अब आप ये हुँ, देखो हुँ, कि ये चीजें भी एडोब फोटोशॉप में डिजाइन हो रही हैं या इलस्ट्रेटर में डिजाइन हो हुँ, रही हुँ, हैं हुँ। और इसकी एक अलग से बिल्कुल, मार्केट है, ठीक है। बिल्कुल, अब बिल्कुल, ये चीजें जो है, ये चीजें भी मार्केट में अपना अपना एक वे रखती हैं और हम वहां से भी उन बिल्कुल, चीजों को यूटिलाइज करते हैं। तो डेफ़िनिटली, जॉब की दुनिया बहुत बड़ी है, बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट हर जगह पर है। अगर आप फ्री में अगर आपको फॉन्ट मिल रहा है वेल एंड गुड, आप यूटिलाइज करें, आप उनको ले सकते हैं फ्री में। अगर ऐसी कोई चीजें मिल रही हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने एक और गलत चीज करते हुए देखा है जो कि मैं यहाँ जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। जी, श्योर, श्योर। बच्चे चाहते हैं फाइवर पे काम आया ना, बनी बनाई कोई पीएचडी हमें मिल जाए, बनी बनाई कोई चीज हमें मिल हुँ, जाए, हम सिर्फ कलर चेंज मेहनत करें ना और हम करनी इस तरह पड़े। का काम करें। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना डिजाइन खुद से बनाएं। जब तक आप खुद से एक्सपर्टीज हासिल नहीं करेंगे, आप कैसे किसी देखो, कॉपी वर्जन तो हर दफा पड़ा ही हुआ है ना हमारे पास। कॉपी का क्या फायदा है, कॉपी करने से आपके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, आप कोई चीज नहीं सीख रहे, उल्टा आप बिल्कुल, किसी की बनाई हुई चीज को यूटिलाइज कर रहे हैं जो कि गलत है, ठीक है। हमेशा खुद का डिजाइन बनाएं और खुद के डिजाइन को ही यूटिलाइज करना सीखें। बिल्कुल। हाँ जी, मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात की है कि स्टूडेंट्स मेहनत नहीं करना चाहते। सारा कुछ सीखने के बाद उनको आता भी है, फिर भी वो मेहनत नहीं करना चाहते। मैम, ये बातें तो आपकी दुरुस्त हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत हाँ, बड़ा इश्यू जो बहुत ज़्यादा बड़ा इश्यू जो हमें देखने को मिलता है, वो है ये कि हर कोई चाह रहा है कि ग्राफ़िक डिज़ाइनर से मैं फ्री में अपनी पोस्ट बनवा लूँ। यहाँ पे हम क्या करें? इसको स्टूडेंट्स कैसे लेके चलें अपनी स्टूडेंट लाइफ से, अपनी लर्निंग लाइफ से, हर स्टेज पे जब उन्होंने मार्केट आपकी का आवाज एक्सपीरियंस। मैम, आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम, अभी आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ जी, अब ठीक आ रही है। ठीक। तो मैम, मैं ये बात कर रहा था कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर जब सब कुछ सीख चुका होता है और उसको जो है वो उसने मार्केट का एक्सपीरियंस भी ले लिया होता है,
तो इशू यहाँ पे ये आता है कि हर बंदा और हर मार्केट का इवन प्रोफेशनल्स भी चाह रहे होते हैं कि हमें फ्री में काम करके दो, हमें प्लीज डिजाइन फ्री में बना दो। वो बच्चा सबका फ्री काम कर करके ना थक जाता है, वो कहता है कि यार शायद ये फील्ड ही फ्री वाली है, मुझे शायद पेड टास्क मिलेगा ही नहीं, तो वो डीमोटिवेट होना शुरू हो जाता है। जो चीज मैंने देखी है स्टूडेंट्स में, फिर वो कहता है कि मैं इसको लेफ्ट करके कोई ऐसा काम स्टार्ट करूं जो मुझसे लोग फ्री में ना करें, उनको पता हो कि मेरी भी इन्वेस्टमेंट। तो इसको किस तरह से स्टूडेंट्स लेके चलें? क्या ये जो चीजें आपने बताई हैं कि ये पेड मैं ये चीजें ले रही हूँ, उनको ये बतानी चाहिए अपने क्लाइंट्स को कि सर हम ये पेड ले रहे हैं और हम इसलिए फ्री काम नहीं कर सकते, या किस तरह से इसको वो लेके चल सकते हैं मैम? ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे जरूर पूछना चाहता था। अच्छा, इसमें एक ये है कि जब मैंने इस फील्ड को मैंने भी स्टार्ट किया, तो मुझे भी जो हमारे रिलेटिव्स भी होते हैं ना, जब उन्हें पता हम्म। चलता है आप डिजाइनर बन गए, तो वो भी हम्म। अपने काम भी फ्री करवाना शुरू कर देते हैं। ठीक है कि बिल्कुल। एक मसला आता है जो कि मैंने फेस किया। बहुत सारी चीजों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बनाकर दिया। ठीक है, अब उसमें सर्टिफिकेट डिजाइनिंग भी है, उसमें कुछ एनवेलप डिजाइनिंग भी है, उसमें विजिटिंग कार्ड डिजाइनिंग भी है, उसमें बिल्कुल। शादी कार्ड डिजाइनिंग भी है, उसमें एक एंगेजमेंट कार्ड डिजाइनिंग भी है, उसमें बहुत सारी चीजें थी। बहुत तो सच। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बना के बनाई। अभी पिछले दिनों मैंने एक कैलेंडर डिजाइन की है। इस ईयर का एक कैलेंडर है और वो अपनी फैमिली से रिलेटेड है, तो वो भी मैंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट डिजाइन करके दिया। तो ये चीज है जो कि हमें फेस करनी पड़ती है, जो दूसरे लोग समझ नहीं रहे होते कि एक डिजाइनर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, अपना टाइम इस चीज बिल्कुल। के ऊपर लगा रहा है, तो उसे कोई आप कॉस्ट भी दें, आप उसे पे करें ताकि वो थोड़ा मोटिवेट भी हो। ठीक है, यहाँ पर लोगों को समझने की ज्यादा जरूरत है। यहाँ वो बेचारा डिजाइनर जो है वो इसी वजह से डीमोटिवेट हो रहा होता है कि उसको कहीं से एक स्पार्क नहीं मिल रहा, कहीं से एक मोटिवेशन बिल्कुल। नहीं मिल रही। हल्की फुल्की डेफिनेटली। पेमेंट भी कर दी जाए ना, उसकी एक अप्रिसिएशन जो है वो कर दी जाए, वो बहुत मैटर करती है। ठीक है, जी जी सेकंड बिल्कुल। चीज जो है, बहुत सारे मेरे एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो आए मेरे पास और उन्होंने कहा मैडम महीना हो गया हमने फाइबर के ऊपर काम शुरू किया, हमें कहीं से कोई इस तरह का ऑर्डर नहीं मिल रहा और इस तरह की चीजें, मैडम बड़े मायूस हो रहे हैं कि ये क्या, हमने तो सुना था इतनी अर्निंग होगी सब कुछ होगा। तो एक तो मैं उन बच्चों को ये कहना चाहूंगी, कभी भी मायूसी ना लेकर आए अपने अंदर, बिल्कुल। हमेशा इस चीज में लगे रहें कि आपको कभी ना कभी ये चीज मिलेगी। देखो अगर आपने मेहनत की हुई है ना, बिल्कुल तो ये मैम। चीज आपको इन रिटर्न लाजमी रिटर्न की होगी अल्लाह की तरफ से। ठीक है, और दूसरी चीज है दीन में बिल्कुल। भी है कि मायूसी कुफर है। ठीक है, तो बिल्कुल। अल्लाह की जात से मायूसी तो कभी भी नहीं रखनी ना, वो तो हमेशा आपको कोई ना कोई इन रिटर्न चीज देता रहेगा। दूसरी बिल्कुल। चीज जो इसी फील्ड से रिलेटेड मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग मतलब कोशिश करते रहें। बात दफा ये होता है कि सिर्फ आप फाइबर की फील्ड में देख रहे हो तो आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा, तो आप बाकी काम भी छोड़ देते हो कि नहीं यार डिजाइनिंग फील्ड में कुछ नहीं रखा। आप अपनी कोशिश जारी रखो, आप अपवर्क पर ट्राई करो, आप डिफरेंट फील्ड्स पर, आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर ट्राई करो। आप जो एक नया डिजाइन बनाते हो, आप एक इंस्टा का पेज बना लो कि आज मैंने ये डिजाइन बनाया, लोग जो है बिल्कुल। वो फीडबैक डेफिनेटली। दें इसके बारे में, या इस तरह आपको फीडबैक मिलना शुरू होंगे, आपके अंदर जो है वो मोटिवेशन मोटिवेशन आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये एक साइड वे है कि जब आपको कहीं से मोटिवेशन नहीं मिल रही ना, तो आपको यहाँ से मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लोग उसमें गलतियां भी निकालेंगे, लोग उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, तो आपको थोड़ी बहुत अप्रिसिएशन वहां से मिल रही होती है। ठीक है, आपका एक पेज वैसे भी बिल्कुल। डेवलप होता चला जा रहा है। ठीक है, अब आप उस पेज को अपने बिल्कुल। रेज्यूमे के ऊपर, अपनी किसी भी एक्सपर्टीज के अंदर एंटर कर सकते हैं कि ये देखो मेरा रोज का ये काम, और इसके ऊपर फीडबैक जनरेशन मुख्तलिफ तरफ से, सिर्फ एक ही तरह के लोग नहीं है वहाँ पर, मुख्तलिफ लोग हैं वहाँ पर जो कि अपना फीडबैक जनरेट कर रहे हैं उस डिजाइन के बारे में, तो मेरी ये भी एक्सपोजर एक बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल। मोटिवेशन को आपने खत्म नहीं करना, मोटिवेटेड रहना है। और किसी भी वे में अगर फाइवर के ऊपर ऑर्डर नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं है, अपने डिजाइन बनाते रहें। थोड़े थोड़े दिनों बाद कोई एक नया डिजाइन बनाया और अपनी एक फाइबर के ऊपर अपलोड कर दिया, नो मैटर आपको कोई ऑर्डर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इट्स ओके, आप उसको लेकर चलते रहो, कभी ना कभी जो है ये चीज जरूर आपके काम आएगी। ठीक है, और अगर ये चीज नहीं है तो आप इंस्टा के ऊपर एक पेज बनाएं और उसके ऊपर आप इस तरह की चीज शुरू कर दें, तो आप देखें उसके ऊपर भी आपको लाजमी जो है इन रिटर्न कुछ ना कुछ बिल्कुल। मिलता चला जाए। ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल। मैम बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया। एंड मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स ने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। एंड इसके साथ मैम हमारा आज का जो सेशन है ये ख़त्म हुआ जाता है। वंस अगेन मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ मैम, और वेलकम आपने इतना वेलकम। टाइम दिया और
हमेशा आप स्टूडेंट्स को गाइड भी करती हैं और आज भी आपने अपने प्रीशियस टाइम में से टाइम निकाल के स्टूडेंट्स को गाइड किया। थैंक यू सो मच। मैं अपनी टीम की तरफ से भी वेलकम। और पाकिस्तान यूथ ट्रेनिंग सोसाइटी की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा जो है वो लकी है कि आप जैसे टीचर वहाँ पे मौजूद हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत मैं यहाँ रखे। पर आपकी और टीम का शुक्र अदा करना चाहूँगी, शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग एक बहुत अच्छा एक कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं। नो डाउट ऐसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में कि जो जी मैम। दूसरे दूसरे लोगों के लिए सोचें। अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो आपकी ये पूरी टीम का एक बहुत बड़ी एफर्ट है विद यू कि मतलब आप लोग भी बीच में इन्वॉल्व हैं, सारे टीम मेंबर। सारी बात है, सब मेंबर मिलकर एक टीम बना रहे होते हैं, तो हर बंदे की अलग से जी एक बिल्कुल एफर्ट मैम। होती है उसमें। तो उसमें यही है कि आप लोग बहुत कम ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जो अपना टाइम निकाल रहे हैं, बच्चों को इन्वॉल्व करवा रहे हैं। इसमें आपका बेनिफिट इतना नहीं है जितना बच्चों का है अगर देखा जाए तो, ठीक है। बिल्कुल लेकिन मैम आप ऐसी लोग है। उसके लिए काम कर रहे हैं, तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक आप सबको दुनिया और आखिरत के हर मैदान में सुरखरू करें, आपके लिए आसानियाँ पैदा करें और आपको हलाल वाली, आसानी वाली रिज़्क अता करें। तो मेरी दुआएँ आप सबके साथ में हैं। जज़ाकल्लाह फॉर मैम दिस, थैंक यू आप सो लोग मच। बहुत अच्छा काम थैंक यू कर रहे सो हैं। मच। अल्लाह पाक आपके काम में आसानियाँ पैदा करें। आमीन सुभान अल्लाह। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। वेलकम, वेलकम। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ बच्चे। अल्लाह। जी सामीन, आपने देखा आज का जो हमारा सेशन था मैम खंसा के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है आपने इसमें से बहुत कुछ सीखा होगा और इसके साथ करियर डेवलपमेंट जो मेरा मकसद था इस सेशन को कंडक्ट करवाने का, कि करियर डेवलपमेंट वो लोग जो ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हैं वो भी इसको देख के समझ लें करियर डेवलपमेंट क्या है, ठीक है? और वो इस चीज़ को समझ लें कि किस तरह से हम इसमें अपना जो है वो करियर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन हरगिज़ इस चीज़ का ये मकसद नहीं है कि ओनली ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ बेस्ट फील्ड, और भी बहुत सारे फील्ड्स हो सकते हैं। और वो सब चीज़ें पाकिस्तान यूथ ट्रेनिंग सोसाइटी के पेज पे लाइव सेशंस में आपको बताई जाती रहेंगी। फर्दर हम कुछ सेशंस करेंगे जो दूसरे फील्ड के बारे में, आईटी के बारे में, उर्दू अदब के बारे में, इंग्लिश के बारे में, इस्लामियात के बारे में, हर सब्जेक्ट के बारे में, ताकि एक वो बच्चा जो इस वक्त एफएससी का स्टूडेंट है वो एट द एंड अपना कंक्लूजन निकाल सके कि किस तरह से मुझे कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए, और उस फील्ड के लोगों की भी डेवलपमेंट होती रहे, वो भी देखते रहें कि हमारे लिए ये फील्ड कितना बेस्ट है और किस तरह से हम इसको लेके चल सकते हैं। उम्मीद है आपने इस सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा। वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू ऑल द ऑडियंस एंड ऑल द मेंबर्स जिन्होंने सुना, जिन्होंने अच्छे कमेंट किए, जिन्होंने अप्रिशिएट किया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।